श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, अंततः वही घटित होता है जो हृदय के गहरे निर्णयों के अनुरूप होता है। भविष्य की चिंता में समय नष्ट मत करो, क्योंकि जो होना है वह अपने समय पर सामने आएगा। इस जीवन का प्राप्त होना भाग्य है, इसका अंत होना काल का नियम है, और उस अंत के बाद मनुष्यों के हृदय में बने रहना केवल तुम्हारे कर्मों की देन है। इसी कारण सत्कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सच्चा परिचय है। यदि कोई तुमसे ईर्ष्या करता है तो उसे तुम्हारे भीतर की अग्नि का प्रमाण समझो। याद रखो, हर वह वस्तु जो जलती है अंततः राख बन जाती है, चाहे वह किसी का अहंकार हो, कोई संपत्ति हो, या स्वयं यह नश्वर शरीर। जीवन तो एक खेती जैसा है और तुम एक किसान हो। तुम्हारे मन और कर्म ही वह बीज हैं जिनसे भविष्य की फसल उत्पन्न होगी। यदि पाप बोओगे तो दुख उगेगा, और यदि पुण्य बोओगे तो आनंद के फल तुम्हारा जीवन मधुर बना देंगे। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, पर वही जगाता भी है। मनुष्य अक्सर थोड़ा सम्मान या बुलंदी पाकर स्वयं की हैसियत ही भूल जाता है। विनम्रता छोड़कर कठोर शब्दों का प्रयोग करने वाला यह नहीं समझता कि कोमल शब्द भी गहरे घाव कर सकते हैं। रिश्तों को निभाना आसान नहीं है, यह एक नायाब कला है जो केवल धैर्य और सच्चाई से ही सीखी जा सकती है। जो पीड़ा तुम स्वयं सह नहीं सकते, वही पीड़ा किसी दूसरे को देना अन्याय है। जीवन की सबसे कठिन घड़ी यह है जब मुस्कान को भीतर से आना बंद हो जाता है और चेहरे पर दिखाने के लिए उसे लाना पड़ता है। मोहल्ले की गलियों में अब पहले जैसी मासूम बारिश नहीं होती, क्योंकि वे कागज की नाव बनाने वाले बच्चे बड़े हो चुके हैं। यही समय का नियम है। बचपन की सरलता धीरे धीरे बड़ों की चिंता में खो जाती है। दुख और दुर्भाग्य मनुष्य को परखते हैं। जब तुम दिल से किसी को अपना मानो और वह तुम्हारा न रह पाए, तब हृदय की पीड़ा चरम पर होती है। पर जान लो, यह पीड़ा भी शून्य नहीं जाती। यह तुम्हें अधिक गहन, अधिक दयालु और अधिक सजग बना देती है। सच्चा विकास दुख की तपिश में ही जन्म लेता है, और वही तुम्हें स्थिर बनाकर आत्मा को मजबूत करता है। मनुष्य वही है जो हर परिस्थिति में करुणा बनाए रख सके। यही जीवन का रहस्य है कि चाहे समय कुछ भी बदल दे, तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से डगमगाना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी कड़वे घूंट पीना अनिवार्य हो जाता है। कठिन परिस्थितियां न केवल सहनशीलता सिखाती हैं, बल्कि आत्मा की गहराई को भी उजागर करती हैं। जब तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे अपने हैं और समय यह स्पष्ट कर देता है कि लोग केवल स्वार्थवश पास थे, तो यह दरअसल एक वरदान होता है, क्योंकि तब तुम जान पाते हो कि तुम्हारा सत्य कौन है और छलावा कौन। दुख सहने वाला मनुष्य अंततः शांति और आनंद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है, वह बाहर से चाहे कितना भी समृद्ध क्यों ना दिखे, भीतर से हमेशा दरिद्र और अस्थिर रहता है। मैं, मेरा और मेरे लिए जैसी संकीर्ण सोच अंतर्मन को जकड़ देती है। त्याग और विनम्रता का भाव ही तुम्हें यह शक्ति देता है कि चाहे कितनी भी पीड़ा आए, तुम स्वयं को उससे बड़ा अनुभव कर सको। हर सफर में साथी नहीं मिला करते। जीवन के कई मोड़ ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन आरंभ में बोझिल लगता है, किंतु धीरे धीरे वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। उसी मौन में तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाते हो। जब मनुष्य अपने भीतर की खोज में होता है, तब अहंकार सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा होता है। जो व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त है, उसे न खुद की त्रुटियां दिखती हैं और न दूसरों का सद्गुण। इसलिए विनम्रता ही वह दीपक है जो अंधेरे को काटकर स्पष्टता प्रदान करता है। अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपनी आदत मत बनाओ। मनुष्य बदलता है, यह उसकी प्रकृति है। यदि तुम किसी पर इतना निर्भर हो जाओ कि उसके बदलने से तुम्हारा अस्तित्व हिल जाए, तो इसका अर्थ है कि तुमने अपनी शक्ति उसके हाथों सौंप दी। यह गुस्सा दूसरों से नहीं, खुद से होता है। आत्मनिर्भर बनना ही सच्चा सामर्थ्य है। दुनिया कठिन है, पर कठिनाई ही तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। जितने आघात सहोगे, उतना ही मजबूत बनोगे, और जब मजबूती तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तो वही कठिनाइयां आसान प्रतीत होंगी। हृदय को यह सीख देनी होगी कि जो अब तुम्हारा नहीं है, उसके पीछे भागना केवल व्यर्थ की पीड़ा है। खोए हुए को पाना ही प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम यह जानना भी है कि जिसे अपना मानते थे, अगर वह किसी और का है, तो उसकी खुशी में मौन से मुस्कुराना ही सबसे पवित्र भाव है। यह संसार झूठे आडंबर और पैसे की चमक से भरा है।
धन के इर्द गिर्द लोग बदल जाते हैं और चेहरे की असली पहचान छिप जाती है, लेकिन वह दृष्टि जिसे सत्य का बोध है आसानी से समझ लेती है कि कौन क्या है। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब जान पाओगे कि तुम्हारी आंतरिक शांति किसी पर निर्भर नहीं, केवल तुम्हारे अपने मन की स्थिति पर आधारित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा में दरारें उतरने लगें और प्रेम भीतर तक तोड़ दे, तब समझना कि यह संसार तुम्हें सहनशील बनाना चाहता है। प्रेम यदि चोट दे तो वह तुम्हें अस्वीकार किए हुए सत्य से परिचित कराता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब किसी को पसंद करता है तो आंखों पर पर्दा डाल लेता है और बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। समझदारी इसी में है कि दृष्टि दोनों से परे होकर संतुलित बने। बोलना सबको आता है, लेकिन किस समय क्या और कैसे बोलना है यह केवल वही समझ सकता है जिसने मौन का मूल्य सीखा हो। कभी कभी खुशी भी डराने लगती है, क्योंकि मन में यही आशंका जन्म लेती है कि न जाने इस आनंद की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह भय छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि खुशी भी तभी टिकेगी जब तुम उसे सहज स्वीकार करोगे। समय अवश्य लेता है, परंतु धीरे धीरे सब सामने आ जाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा करता है। प्रतिस्थिति जब आती है तब रिश्तों का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यह संसार मुखौटों से भरा है, लेकिन परिस्थितियां सबके चेहरे स्पष्ट कर देती हैं। हंसी का स्वाद ही निराला है, किंतु उसमें सच्चाई का स्पर्श होना चाहिए। यदि थोड़ी सी संवेदनशीलता और आदर किसी के हृदय को छू लें तो समझो आत्मा तक पहुंच गए। मनुष्य का हृदय किसी आधुनिक यंत्र से कम नहीं है। उसमें सबसे छोटे संकेत को भी महसूस करने की क्षमता होती है। रिश्तों का आधार शब्दों में नहीं, विश्वास में है। जहां भरोसा है वहां मौन भी समझ लिया जाता है, और जहां भरोसा नहीं रह जाता वहां शब्द भी गलत फहमियां पैदा करते हैं। कठिन घड़ी में जो हाथ तुम्हारे कंधे पर टिके वह उन तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान है जो केवल सफलता पर मिलती हैं। असली अपनापन वही है जो विफलता और दुख में सहारा बने। अक्सर यह भ्रम रहता है कि पढ़ाई और परीक्षाएं कठिन हैं, परंतु सच्चाई यह है कि असली परीक्षा तो जीवन की चुनौतियां हैं जो रोज तुम्हें परखती हैं। यही संघर्ष तुम्हें परिपक्व बनाते हैं और राह दिखाते हैं कि कौन सा कदम उचित है। जीवन अपनी गहराई में बहुत मधुर है। इसकी उड़ान हल्की और सरल हो सकती है यदि तुम अपेक्षाओं की जंजीर से स्वयं को मुक्त कर लो। कड़वाहट हमेशा ज्यादा उम्मीदों से जन्म लेती है। अपेक्षा घटाकर समर्पण बढ़ा दो, फिर जीवन का हर कौर मधुर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन कितना कोमल है कि किसी प्रिय के व्यवहार में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसकी नींद, उसका सुकून और उसके चेहरे की मुस्कान तक छीन लेता है। जब लोग तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं और जब उन्हें तुमसे वांछित चीज नहीं मिलती, तब उनके असली चेहरे प्रकट हो जाते हैं। यही जीवन का कठोर सत्य है कि दिखावा अधिक है। भले ही महंगे वस्त्र और चमक हो, परंतु पहचान केवल उत्तम आचरण और विनम्र व्यवहार से बनती है। हर मुस्कुराते चेहरे में एक छिपी हुई गहरी कहानी होती है। जो बाहर से जितना अधिक हंसता है उसके भीतर उतना ही अथाह दर्द होता है। मन और हृदय की जंग सबसे कठिन होती है। आंखें विश्राम चाहती हैं और हृदय रोकर हल्का होना चाहता है। यह संघर्ष हर संवेदनशील आत्मा की पहचान है। प्यार का प्रारंभ अक्सर आंखों से होता है, परंतु वही आंखें अंत में सबसे अधिक कीमत भी चुकाती हैं। वे आंसुओं से भरी जाती हैं और मनुष्य को उसकी असली कमजोरी का एहसास वहीं से होता है। सच्चा प्रेम बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आज के समय में मोहब्बत अक्सर केवल एक छलावा बन चुकी है, जहां लोग प्रेम के नाम पर समय काटते हैं लेकिन समर्पण की गहराई को भूल जाते हैं। तुम अपना समय छोटी छोटी अपेक्षाओं और झूठे संबंधों में मत गंवाओ। अपना वक्त बनाने में लगाओ, अपनी आत्मा को संवारने में लगाओ। सच्चा प्रेम यदि भाग्य में लिखा है तो वह अवश्य मिलेगा, वरना समय के भ्रम में खोने से अच्छा है स्वयं को अपने उद्देश्य के लिए निखारना। यादें बहुत ताकतवर होती हैं, वे बार बार लौट आती हैं और भुलाने की हर कोशिश पर भारी पड़ी डीडीएच जाती है। पर जान लो, एक सच्चा हमसफर ऐसा दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है, हर दर्द की दवा बन जाता है। जब तक वह न मिले, समय को अपना साथी बना लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उन्हें मौन से सुनो, क्योंकि उनके लिए तुम्हारा उत्तर बहुत छोटा होगा और समय का उत्तर बहुत बड़ा।
समय हमेशा सच्चाई के पक्ष में न्याय करता है। स्मरण रखो, चाहे दुनिया की कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, तुम्हारी हिम्मत उनसे कहीं बड़ी है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी रहती है। जीवन का संकेत भी यही है कि गिरकर उठो, हार कर सीखो और फिर से शुरू करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अकेले रहने की आदत डालनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी हर क्षण तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सत्य यही है कि जीवन में या तो तुम स्वयं अपने सहारा हो या फिर कोई नहीं। वे लोग वास्तव में खास होते हैं जो कठिन समय पर अपना समय और सहारा देते हैं, न कि केवल शब्द। याद रखो, मजाक और धन दोनों की सीमा समझनी चाहिए, क्योंकि गलत जगह पर खर्च किया गया हंसी या पैसा वापस नहीं आता। सच्चे और नेक मनुष्यों की इज्जत कभी कम नहीं होती। जैसे सोने के टुकड़े कितने भी बांट दिए जाए, उसका मूल्य कभी घटता नहीं है, वैसे ही सद्गुणी व्यक्ति का सम्मान समय और परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। वादा उसी से करो जिसे निभाने की शक्ति और निष्ठा रखते हो, क्योंकि वचन टूटना केवल शब्दों का अंत नहीं है, बल्कि वह किसी के हृदय को गहराई से तोड़ देता है। मनुष्य की कीमत उस व्यक्ति की नजरों में कभी नहीं होगी जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। जो सहजता से मिल जाता है उसकी अहमियत कम आंकी ही जाती है। इसलिए अपनी उपस्थिति को अमूल्य बनाओ और स्वयं को हल्का मत समझो। फिक्र झूठी नहीं, सच्ची होनी चाहिए। चिंता केवल दिखावे के लिए की जाए तो उसका कोई महत्व नहीं। ख्वाहिशें और रिश्ते कम ही सही, पर यदि उनमें सच्चाई है तो वही जीवन को पूर्ण कर देते हैं। इस विशाल भीड़ में यदि एक भी अपना सच्चा निकले तो वह हजारों चहल पहल से श्रेष्ठ है। हर आत्मा जहां उसे थोड़ी सी शांति मिलती है वहीं दौड़ जाती है। कोई मंदिर में समाधान खोजता है, कोई मधुशाला में भूल जाने की कोशिश करता है। यही जीवन का रहस्य है कि हर हृदय अपनी खोज में अकेला भटकता है। नसीब केवल मनुष्यों का ही नहीं लिखा जाता, बल्कि कागज और पत्थर का भी भाग्य तय होता है। एक कागज बेकार रद्दी बन जाता है और दूसरा शास्त्रों में अमर हो जाता है। एक पत्थर किसी राहगीर की ठोकर बनता है और दूसरा मंदिर में ईश्वर का प्रतीक। यही कर्म और भाग्य की लीला है। आजाद परिंदों जैसी ही जिंदगी सुंदर है। किसी को बांधना या खुद बंधना केवल बेड़ियां लाता है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां प्रेम है पर बंधन नहीं, अपनापन है पर स्वामित्व का अहंकार नहीं। यही स्वतंत्र जीवन की मधुरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब तक सत्य को समझने की क्षमता आती है तब तक समय अक्सर हाथों से फिसल चुका होता है। यही कारण है कि बुद्धिमत्ता समय रहते जागनी चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। मुझे उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो मुझे पसंद नहीं करते। ये उनका अधिकार है, उनकी दृष्टि है। परंतु सबसे कठिन परीक्षा उन व्यक्तियों से होती है जो केवल पसंद करने का दिखावा करते हैं। यही कपटपूर्ण लोग सबसे अधिक भ्रम और पीड़ा का कारण बनते हैं। मनुष्य का मन अक्सर यह मान बैठता है कि वह किसी के जीवन में बहुत महत्व रखता है, पर जब समय सिखाता है तो सत्य प्रकट होता है कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहती है। कोई अनुपस्थिति में कुछ क्षण रो सकता है, परंतु कुछ ही दिनों में उसका दर्द भी समाप्त हो जाता है। यही समझना आवश्यक है कि तुम्हारा प्रभाव दूसरों के जीवन पर उतना स्थायी नहीं है जितना तुम्हें लगता है। स्मरण रखो, किससे कब मिलना है, किस अनुभूति से गुजरना है और किस राह पर चलना है, यह सब उस परम सत्ता द्वारा पहले ही निर्धारित है। हमें केवल अपनी यात्रा को स्वीकार करना है। यह सोचकर मत दुखी हो कि दुनिया बुरी है। संसार अपनी मूल प्रकृति में सुंदर है, बस इसमें भ्रमित मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण वृत्तियों से इसे कठिन बना देते हैं। जीवन वास्तव में एक रात की भांति है जिसमें असंख्य स्वप्न चमकते हैं। जो पूर्ण हो जाए वह तुम्हारा सत्य बन जाता है, और जो टूट जाए वह केवल एक सपना रह जाता है। किसी ने जब पूछा कि इस संसार में सच्चा अपना कौन है, तो उत्तर यही है, समय। यदि समय अनुकूल हो तो हर कोई अपना प्रतीत होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो निकटतम लोग भी दूर हो जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह तुम्हें याद करना तो दूर, तुम्हारे होने से भी बेपरवाह हो जाता है। इसीलिए अपनी कीमत दूसरों की मान्यता पर मत टिकाओ, बल्कि अपने आत्म मूल्य को पहचानो। तुम वही हो जिससे तुम्हारा अस्तित्व उजागर होता है, न कि वह जो लोग देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल खून से नहीं बनते
वे एहसासों से खिलते हैं। कई बार कोई खून का जुड़ाव नहीं होता, फिर भी उसमें अपनापन झलकता है, मानो आत्मा के तार आपस में बंध गए हों। जब मनुष्य दुनिया की कठोरताओं से टूटता है, तभी भीतर से रब को पुकारना शुरू करता है, तभी भक्ति का द्वार उसके लिए खुलता है। जीवन में अपनेपन का बीज बोने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर मिट्टी वफादार नहीं होती, हर दिल भरोसे के लायक नहीं होता। दूध, दही, मक्खन और घी का उदाहरण यही सिखाता है कि परिस्थितियां जैसे जैसे हमें परखती हैं, वैसे वैसे हमारी कीमत और स्वरूप बदलता है। बार बार परीक्षा लेने के बाद भी इन सब का रंग एक सा रहता है। ठीक वैसे ही सच्चे मनुष्यों का सार कभी नहीं बदलता, चाहे जीवन उन्हें कितनी ही बार कठिनाइयों में क्यों न डाले। एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरी उम्र का मार्ग बदल देता है। इसीलिए निर्णय लेने से पहले स्थिर होकर सोचो। प्रेम शब्दों और वादों पर नहीं, बल्कि गहरे एहसास पर टिका होता है। यदि वो एहसास खो जाए तो लाख शब्द भी थाम नहीं पाते। जब अपनों से दर्द मिले, जब शिकायतें भी अनसुनी हो जाएं, तब हृदय चुप हो जाता है। यह चुप्पी झुकना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की थकान है, जो शब्दों से आगे बढ़कर केवल मौन में शरण लेती है। मनुष्य जब अपने अस्तित्व को बनावटी खुशियों से ढकने लगता है, तो भीतर का दुख और भी विशाल हो उठता है। कभी कभी इंसान ना टूटता है, ना बिखरता है, बस थक कर हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, और कभी उन्हीं लोगों से जिनमें उसने अपना सब कुछ समर्पित किया था। अब आवश्यकता इस बात की है कि धर्म और मजहब लोगों को बांटने का साधन न बने, बल्कि इंसान को इंसान बनाने का सेतु बने। क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो हृदय को कोमल बना दे और संबंधों को करुणा से सींच दे। खामोश रहना यह संकेत नहीं कि हम अंधे हैं या अनजान हैं, यह केवल संयम है। हर आत्मा दूसरों की असलियत को जानती है, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। सत्य यह है कि स्वार्थ के बिना कोई भी पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होता। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में टूटता नहीं, बल्कि और अधिक स्थापित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर संयम न रखे तो वह समंदर भी पी जाने की जिद कर सकता है। यही कारण है कि नियम आत्मा की रक्षा करते हैं। जो अपने लिए मर्यादाएं नहीं बनाते, वे सदा दूसरों द्वारा खींची गई सीमाओं में जीते हैं। मुसीबत के समय सहायता मांगते हुए सावधान रहो, क्योंकि संकट तो कुछ क्षणों का होता है, परंतु उपकार का बोझ जीवन भर ढोना पड़ता है। इसलिए पहले ईश्वर को पुकारो, क्योंकि वही वह शक्ति है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी सुंदर योजना बनाई हुई है। अपनी जुबान की ताकत माता पिता को कभी मत दिखाओ, उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, इसलिए सबसे पहले सम्मान का हक भी उन्हीं का है। दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि तुम सबके प्रिय नहीं बन सकते। जीवन का सार यह है कि कुछ लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे, कुछ नकारेंगे, और यही संतुलन तुम्हें मजबूत बनाएगा। सफलता के समय लोग केवल चमक देखते हैं, उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि उस चमक तक पहुंचने के लिए कितने अंधेरों को पार करना पड़ा, कितनी ठोकरें खानी पड़ी। संभालना हो तो केवल रिश्तों को संभालो, क्योंकि तस्वीरों को सहेजना आसान है, मगर उनका भावनात्मक मूल्य तभी होता है जब उसके पीछे सच्ची निष्ठा जुड़ी हो। यह दुनिया अक्सर सिर्फ बाहरी चेहरे पहचानती है, परंतु असली परिचय चेहरे के अंदर छिपी आत्मा का होता है, जिसे केवल सजग और निर्मल दृष्टि ही देख सकती है। वास्तविक निकटता बड़े नामों और दौलत वालों से नहीं, बल्कि उन हाथों से होती है जो कठिन समय में बिना शर्त तुम्हारा साथ देते हैं। कभी कभी सपने इतने गहरे बोझ बन जाते हैं कि वे टूटते भी नहीं और पूरी तरह छोड़े भी नहीं जाते। यही जीवन का सच है कि कई इच्छाएं हमें अधूरा रखती हैं। मनुष्यों ने खुश होना छोड़ दिया और खुश दिखना जरूरी समझ लिया। यही कारण है कि मुस्कान बनावटी हो गई और आत्मा बोझिल। जब सफल होते हो तो लोग मिठाई मांगने के लिए कतार में खड़े होते हैं, लेकिन जब दुख तुम्हारे चारों ओर होता है तो वही लोग नजर तक नहीं आते। इसीलिए पहचान उसी की करना जो कठिनाई में हाथ बढ़ाए। धोखा देने वालों का स्वभाव तो केवल बहाने ढूंढना है, इसलिए उनके छल से बचो और अपनी सत्यता पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खो देने का भय मन में जगता है। जिनमें सच्चा अपनापन होता है वे परिस्थितियां नहीं देखते, बस हर हाल में साथ निभाते हैं। लेकिन जो लोग केवल हालात तौलकर रिश्ते निभाते हैं वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। लक्ष्यों की ऊंचाइयों तक पहुंचना आवश्यक है, परंतु उन लोगों को थामे रखना और भी जरूरी है जो सच्ची चिंता करते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे असली सहारे हैं।
किन्हीं रिश्तों में बलिदान देने वाले भी अंत में धोखा दे जाते हैं, इसलिए समय का मूल्य समझो। पैसा तो केवल वस्तुएं खरीद सकता है, पर यह नहीं बता सकता कि तुम्हारे पास जीवन का कितना समय शेष है। समय ही सबसे बड़ा धन है, और जो इसे पहचान लेता है वही संतुष्टि का स्वाद छक पाता है। जीवन के मार्ग पर थकना मत और रुकना मत। स्थिरता का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। फोन का साइलेंट मोड अच्छा लगता है, पर रिश्तों का मौन उन्हें समाप्त कर देता है। रिश्ते और दोस्ती तब जीवित रहती है जब संवाद बना रहे, जब अपनापन व्यक्त किया जाए। पहले जब लोग रोते थे तो दूसरों के कंधों पर आंसू गिरते थे। आज का समय अक्सर आत्मा को अकेलेपन में रुलाता है। इस युग का दुर्भाग्य यही है कि लोग अपनी पीड़ा छिपाने लगे हैं। ध्यान दो, जिसे तुम अपना मान बैठते हो वही कई बार तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है। अपने वास्तव में वही हैं जो कभी रुलाते नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों को सुखाते हैं। सत्संग का महत्व अपरंपार है। अच्छे लोगों की संगति में सबसे तुच्छ चीज भी अनमोल हो जाती है। जैसे सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है, वैसे ही सत्पुरुषों का छोटा सा ज्ञान भी दुनिया के 1000 सुखों से बड़ा है। उनकी संगति आत्मा को उजाला देती है। विश्वास में वह शक्ति है जो अंधकार में दीपक जलाती है। विश्वास टूटे हुए मन को जोड़ता है, बिखरे हुए जीवन को संभालता है। यही विश्वास है जो एक साधारण पत्थर को भी भगवान का स्वरूप बना देता है। जब आस्था और भरोसा जीवित हो, तब कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की यही प्रकृति है कि कभी सब साथ छोड़ जाते हैं। यह क्षणिक है, परंतु इसी से आत्मा को यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा सहारा स्वयं तुम हो। विचार ही जीवन का सबसे गहरा आधार है। यदि अच्छा विचार रखोगे तो परिस्थितियां भी सकारात्मक होने लगेंगी, और यदि सोच कड़वी होगी तो फल भी वैसा ही मिलेगा। हम वही बनते हैं जो हम अपने भीतर निरंतर सोचते हैं। इसलिए मन में केवल उजला और निर्मल विचार जगाओ। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि केवल शब्द और बड़ी बड़ी बातें किसी को प्रभावित नहीं करती। पैर में लगी चोट हमें धीरे धीरे चलना सिखाती है, और मन में लगी चोट हमें धीरे धीरे जीना सिखाती है। यही घाव हमें परिपक्व बनाते हैं। आवाज एक अद्भुत शक्ति है। किसी का स्वर यदि कटु है तो उसकी मीठी बात भी लोगों को नहीं भाती, लेकिन यदि मनुष्य का स्वर कोमल है तो उसकी कठोरतम बात भी सहज स्वीकार कर ली जाती है। यह सिखाता है कि बोलना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय की मिठास से होता है। नींद भी जीवन का करुण रहस्य है। जब आती है तो सबसे भारी बोझ भी भुला देती है, और जब नहीं आती तो सबसे छोटी चिंता भी जीवन को पीड़ा से भर देती है। पर स्मरण रखो, सब कुछ बदलता रहता है। यदि समय अच्छा नहीं है तो संयम रखो, क्योंकि समय की गति कभी स्थिर नहीं होती। जो सपनों में उगता है उसे पूरा करने का प्रारंभ आज और अभी से करना होगा। किसी मंजिल तक पहुंचने से पहले सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें अपने ही अंदर के आलस्य, भय और निराशा से लड़नी है। यदि उन्हें जीत लिया तो बाहरी संसार भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। यदि जीवन का अंधेरा देखना चाहते हो तो बेरोजगारी का अनुभव कर लो। यह अवस्था मनुष्य से उसकी इज्जत, सम्मान, व्यवहार और आत्मविश्वास तक छीन लेती है। लेकिन यही कठिनाई शक्ति का भी जन्म देती है। जिनके मन छोटे हों वे तुम्हारी बुराई करेंगे। उन्हें करने दो, क्योंकि सच्चाई पर आक्षेप केवल वही लगाते हैं जो स्वयं से कमजोर होते हैं। झुकना कमजोरी नहीं है। थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को बचा सकता है। अकड़कर रिश्ता तोड़ देना आसान है, पर विनम्रता से उसे संभालना ही सच्ची शक्ति है। हर परिस्थिति में वही करो जो सही हो, क्योंकि दूसरों को खुश करना, उनका मन रखना ही पर्याप्त नहीं है। सत्य का मार्ग चुनो, वही अंततः तुम्हें शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में आराम पाने के लिए पहले आराम छोड़ना पड़ता है। यही सच्चा नियम है कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी एक दिन छूट जाएगा। मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न करे, पर विधि का विधान अटल है। दुआ का साथ जीवन भर रहता है, और बद्दुआ का पीछा मृत्यु तक नहीं छूटता। इसलिए जो देना है सच्चाई और करुणा से देना, क्योंकि तुम जो भी संसार को दोगे, चाहे वह इज्जत हो या धोखा, वह कुछ समय बाद लौटकर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। यदि केवल खुश होना चाहते हो तो प्रशंसा सुनो, लेकिन यदि बेहतर और परिपक्व बनना चाहते हो तो निंदा भी सुनते रहो। याद रखो, लोग तुम्हारा साथ तुम्हारे व्यक्तित्व से कम
और तुम्हारी परिस्थिति से अधिक जोड़ते हैं। तुम्हारी स्थिति ऊंची हो तो सब साथ होंगे, और जब स्थिति कठिन हो तो वही लोग दूर हो जाते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलकर स्वतंत्र रहती है, पर तोता दूसरों की नकल करता है, इसलिए उसका जीवन पिंजरे में कटता है। यही शिक्षा है कि स्वयं के सत्य स्वरूप को अपनाओ, अपनी मौलिकता में जियो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकोगे। लोग अक्सर अपने हाल पर स्वयं ही जीते हैं। तुम्हें चाहिए कि समाज में ऐसे रहो जैसे जीभ 32 दांतों के बीच रहती है, सबसे संपर्क में, परंतु किसी से टकराव में नहीं। संतुलन वही है जो जीवन को सहज बनाए रखता है। याद रखो, इस संसार का कोई भी चिकित्सक उस पैर को सीधा नहीं कर सकता जो वहां उलझा है जहां उसका काम नहीं। दूसरों के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप अंततः तुम्हें ही बोझिल कर देता है। व्यस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। प्रश्न यह है कि तुम किस कार्य में व्यस्त हो, वही तुम्हारे जीवन का मूल्य तय करता है। महत्व यह नहीं कि उम्र या पद में कौन कितना बड़ा है, सच्चा महत्व यह है कि सजदे में कौन कितना झुकता है और विनम्रता में कौन कितना सच्चा है। अंततः वही झुकाव और सरलता व्यक्ति को महान बनाती है, न कि उसकी बाहरी ऊंचाई। श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय जब किसी को खुद से भी अधिक चाहने लगता है, तभी धोखे की संभावना सबसे गहरी होती है। प्रेम यदि आत्मा तक सच्चा हो तो स्थायी होता है, लेकिन जब उसमें अति आसक्ति जुड़ जाती है तब पीड़ा जन्म लेती है। अब समझना यही है कि जीवन में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे शोक नहीं करना चाहिए। हर किसी को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लेना कमजोरी है, क्योंकि सबके साथ चलना संभव नहीं। संबंध कितनी ही सुंदर आवाज या चेहरे पर क्यों न बने हों, वे टिकते नहीं। स्थायी वही होते हैं जिनकी नींव स्वच्छ हृदय और सुदृढ़ विश्वास पर टिकी हो। यही विश्वास न टूटने पर रिश्ता अमर बनता है। बड़े दिल वाला होना वही सीख है, क्योंकि बातें बड़ी तो हर कोई कर लेता है, पर सहृदय और उदार वही होता है जो अपने भीतर स्थान देने की ताकत रखता है। जब आंसू मन को धो देते हैं तभी आत्मा को करार मिलता है। इस संसार में हर किसी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता। जीवन अक्सर कठिन इम्तिहानों से गुजरता है। एक घाव भरता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। यह श्रृंखला ही आत्मा को परिपक्व बनाती है। जब से लोगों ने बुजुर्गों का सम्मान करना कम किया है, तब से आशीर्वाद की जगह दवाइयां अधिक हो गईं। यही मानवता का अवमूल्यन है, क्योंकि सबसे आसान काम है विश्वास खो देना, कठिन काम है विश्वास हासिल करना, और सबसे कठिन कार्य है उसे जीवन भर निभाना। शिकायत हमेशा शब्दों से नहीं होती, कभी मौन भी बहुत गहरा संदेश दे जाता है। मनुष्य तभी महान होता है जब वह स्वयं को गलत मान सुधार की हिम्मत रखता है। किसी को छलना आसान है, पर उस हृदय से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ में भी विश्वास कर ले। वह विश्वास टूटना ही सबसे बड़ी पीड़ा है। एक दिन खोजोगे उस आत्मा को जो तुम्हें सताता था, लेकिन उसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा लगेगा। जब वह चला जाएगा तब पछतावा छाएगा। गलतियां हर जीवन का हिस्सा है, लेकिन सबसे गहरी चोट उन गलतियों की होती है जो इंसानों को पहचानने में की गई हों। यही पहचान की भूल सबसे भारी मूल्य वसूलती है। समय तो बहुत मौके देता है, पर कोई ना कोई क्षण ऐसा आता है जब स्पष्टीकरण का अवसर ही नहीं मिलता। लहजे बदल जाते हैं और प्रियजन धीरे धीरे पराये हो जाते हैं। अंततः भरोसा सबसे कीमती धरोहर है। यदि यह टूट गया तो कोई रिश्ता संपूर्ण नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कह दो उन लोगों से जो हमारी तकदीर से जलते हैं कि उनका जलना व्यर्थ है। हम घर से दवा लेकर नहीं, बल्कि मां की दुआ लेकर निकलते हैं, और यही दुआ हर संकट में ढाल बन जाती है। जीवन का सबसे विचित्र सत्य यह है कि यदि अपनी आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, और यदि पूरी बताओ तो वही उधार मांगने आ खड़े होते हैं। यही कारण है कि समझना कठिन हो जाता है कि बचाना इज्जत है या बचाना धन। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसकी सेहत है। यदि स्वास्थ्य साथ छोड़ दे तो इंसान धीरे धीरे अपनों का भी बोझ बन जाता है। बाहरी संपत्ति और रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण यही अमूल्य संपदा है। इसलिए धन से ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य पर दो। तारीफ सुनकर तुरंत प्रसन्न और मतवाला मत हो जाओ, क्योंकि हर प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। समय से पहले बोली गई बातें और मौसम से पहले तोड़ा गया फल दोनों ही निरर्थक साबित होते हैं। आवश्यकता है धैर्य की, सही समय की प्रतीक्षा की। खुश रहने का एक ही मंत्र है,
उम्मीद केवल स्वयं से रखो। दूसरों से उम्मीद बांधने पर दुख निश्चित है, लेकिन स्वयं से अपेक्षा तुम्हें प्रगति की ओर ले जाती है। किसी को दुख देकर यदि तुम हंस भी लो तो वह हंसी खोखली है। किसी को गिराकर यदि तुम खड़े भी रहो तो वह खड़ा होना हार है। जीवन का सौंदर्य यही है, अपनी राह पर चलो पर किसी और का नुकसान किए बिना। दूसरों की जिंदगी में झांकने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी ही इतनी विशाल है कि उसमें खोजने के लिए अनगिनत अवसर हैं। फर्क इतना है कि तुम बाहर देखने में व्यस्त रहते हो और भीतर का खजाना अनछुआ रह जाता है। अपने शत्रु को 1000 मौके दो कि वह मित्र बन सके, यही उदारता है। लेकिन अपने मित्र को कभी अवसर मत दो कि वह शत्रुता का मार्ग पकड़ ले, क्योंकि वही घाव सबसे गहरे होते हैं जो विश्वास से जन्म लेते हैं। अतीत का अफसोस और भविष्य की चिंता दोनों ही वर्तमान के आनंद को छीन लेते हैं। बीते हुए कल को स्मृति बना दो, आने वाले कल को विश्वास बना लो। जीना केवल आज के लिए है, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार हाथ से अवसर खोने के बाद ही हृदय डरने लगता है। यह भय स्वाभाविक है, पर इसे अपने भीतर बोझ मत बनने दो। इस युग का एक कठोर सत्य यह है कि बहुत अधिक अच्छा होना भी लोगों को खटकता है। वे समझ नहीं पाते कि यह सरलता वास्तविक है या दिखावा, और परिणाम स्वरूप दिलों में संदेह का जन्म होता है। यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया। हर बदलते व्यक्ति से केवल यही सीख लो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। जीवन गुलाब सा है जिसमें केवल फूल नहीं कांटे भी होते हैं। इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही परिपक्वता है। सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उससे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अंततः मुक्त करती है। खुश रहने के केवल 2 रास्ते हैं, या तो परिस्थितियां स्वयं बदल दो या फिर अपनी दृष्टि, अपनी सोच बदल दो। यदि सोच बदल जाओ तो वही दुनिया जो भारी लग रही थी हल्की हो जाती है। मनुष्य वहीं सबसे अधिक चोट खाता है जहां उसने अपनी आशा और विश्वास सबसे ज्यादा रखा हो। जिन प्रश्नों के उत्तर उसके पास नहीं होते वह उन्हें महत्वहीन मानकर टाल देता है, पर वही प्रश्न जीवन की गहराई में उतरने का साहस रखते हैं। कुछ लोग हमें ऐसे सबक दे जाते हैं कि उसके बाद जीवन भर सीखने की नई इच्छा तक समाप्त हो जाती है। यह कठिनाई है, पर यही आत्मा को मजबूत भी बनाती है। कोई और तुम्हारे हालात बदलने नहीं आएगा। परिस्थितियों की कमान तुम्हारे अपने हाथ में है। मदद करना पुण्य है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाला उसे कमजोरी समझ ले और तुम्हारा उपयोग करने लगे। यदि कोई तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता तो उसे अलविदा कहना ही बुद्धिमानी है। छोड़ देना कठिन है, परंतु वहीं आत्मा को हल्का और मुक्त कर देता है। छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़े सबक दिए हैं। हर ठोकर एक ज्ञान है, हर आंसू एक सीख है। यही जीवन तुम्हें सिखाने आया है कि मूल्यवान वही है जो सच्चा है, और संबंध वही जो आत्मा तक गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने का पहला सूत्र यही है कि सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। जब तुम अपने मूल्य को पहचान लोगे तभी दूसरों को आदर देना सार्थक होगा। आत्मविश्वास का अर्थ है यह जानना कि तुम कौन हो, और यह दृढ़ता रखना कि किसी और की धारणा तुम्हारी पहचान तय नहीं कर सकती। याद रखो, किसी की नजर में तुम्हारा संस्करण उसकी सोच है, परंतु तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है जिसे तुम भीतर से जीते हो। यदि आत्मसम्मान खोकर कुछ प्राप्त भी हो जाए तो उसका मूल्य शून्य हो जाता है। अंतर केवल इतना है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं। यही सूक्ष्म फर्क तय करता है कि कौन सच्चा है और कौन अहंकार के बोझ तले दबा हुआ। दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन जीने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता दूसरों के व्यवहार पर टिकी होती है। यदि सच्चा सुख चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। तकदीर कोई लिखी हुई लकीर नहीं, बल्कि एक खाली पन्ना है जिसे तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच भरते हैं। हाथ की रेखाएं तभी सार्थक हैं जब मेहनत और धैर्य से उन्हें जीवित किया जाए। जैसे पहाड़ चढ़ने का नियम है कि झुककर धीरे धीरे चलो, वैसे ही जीवन का नियम भी यही है। दौड़ो मत, संयम से और संतुलन से चलो। झुकना आवश्यक है, पर केवल उन्हीं के सामने जिन्होंने तुम्हारे सम्मान का आदर किया हो, न कि उन लोगों के सामने जो सिर्फ तुम्हारी झुकती पीठ देखने का लोभ रखते हैं। जो बीत गया उस पर विचार मत करो, जो मिला है उसे खोने मत दो,
और जो आने वाला है उस पर संयम रखो। सफलता उन्हीं को होती है जो समय और परिस्थितियों पर आंसू बहाने की जगह आगे बढ़ने का साहस करते हैं। हम तो मजाक में भी किसी का दिल दुखाने से डरते हैं, क्योंकि दिल सबसे कोमल स्थान है। पर लोग सोच समझकर दिलों से खेलते हैं और इसे हल्के में ले लेते हैं। सत्य यही है कि इश्क में कोई भी बेवजह नहीं रोता। हर आंसू का कारण उसकी आत्मा में छिपी गहराई होती है, जैसे व्यक्ति सचमुच खुद से हार गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भोले मत बनो, दूसरों की बातें अवश्य सुनो, पर अपनी आवाज कभी मत खोने दो। जो अपनी सच्चाई और आत्मा की पुकार को दबा देता है, वह धीरे धीरे भीड़ में होते हुए भी अकेला हो जाता है। रिश्तों के इस संसार में अक्सर वही व्यक्ति सबसे अलग पड़ जाता है, जो दिल और जुबान से इतना साफ हो कि छल और दिखावे की जगह न रखे। शिक्षा का महत्व है, पर शिक्षा बिना मानवता के केवल चालाकी बन जाती है। पढ़ा लिखा होकर भी यदि कोई दयालु नहीं है तो वह विद्वान नहीं, धूर्त कहलाता है, जबकि सरल और मानवीय इंसान सच्ची विद्या का प्रकाश है। कुछ लोग परिस्थिति के अनुसार वैसे बदलते हैं जैसे हवा का रुख बदलता है, पर भूलते हैं कि यह काम केवल कचरे का होता है। मूल्यवान वही है जो हवा के रुख से नहीं, अपने सत्य और सिद्धांतों से चलता है। धन और संपत्ति अक्सर मित्र नहीं होती, क्योंकि वह हर किसी को बराबर साथ न दे सके, लेकिन सच्चा मित्र हमेशा हर किसी के लिए अमूल्य संपत्ति होता है। इसलिए सम्मान उसी को दो जो वास्तव में तुम्हें सम्मान देता है। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता है। झुकना यदि है तो केवल विनम्रता और सच्चे आदर में होना चाहिए, न कि मजबूरी या स्वार्थवश। किसी को दुख पहुंचाओगे तो उसकी प्रतिध्वनि अंततः तुम्हें भी दुखी करेगी। यदि किसी के बुरे समय में उसका मजाक उड़ाओगे तो एक दिन वही परिस्थिति तुम्हें अपने घेरे में खींच लेगी। यही कर्म का अटल नियम है। तनाव उतना ही लो जितना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक हो। अधिक तनाव केवल जीवन को भारी कर देता है। कठिनाइयां दिन की तरह छोटी होती हैं, पर जीवन लंबा है। धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलने पर सब ठीक होता है। रिश्ते कभी अकेले प्रयास से नहीं चलते, उनमें दोनों की भागीदारी समान रूप से आवश्यक है। कभी लोग हमें किसी की नजरों में गिरा देते हैं और कभी हालात हमारी छवि धूमिल कर देते हैं, पर सत्य यह है कि वास्तविक रिश्ते रात गई बात गई की तरह मिट नहीं जाते। जिनके दिल में प्रेम और विश्वास होता है, उनका जुड़ाव समय से परे जाकर स्थायी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन में यदि संस्कार और मर्यादाएं न हो तो उसका पतन सुनिश्चित है। संस्कार ही वह संयम है जो आत्मा को दिशा और जीवन को स्थिरता देते हैं। संबंध रहें या न रहें, पर व्यक्ति का राज्य, उसका आत्म मूल्य और उसका सत्य सदा राज्य की तरह अडिग रहना चाहिए। हर कोई सत्य की भूख तो रखता है, परंतु जब कड़वा सत्य सामने आता है तो बहुत कम ही लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। यही कारण है कि झूठ का दिखावा अधिक चलता है और सत्य को अक्सर अकेले खड़ा रहना पड़ता है। सुबह जल्दी जगना कठिन है और वह केवल 3 कारणों से संभव होता है: मां की ममता, मेहनत का संकल्प और मजबूरी की दबाव। यही 3 शक्तियां हैं जो इंसान को समय से पहले उठना सिखाती हैं। कोई रिश्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसमें नजर का आदर और बोलने का लिहाज न बचा हो तो वह टूट जाता है। रिश्ते केवल भावनाओं से बने नहीं रहते, उन्हें संभालने के लिए सम्मान और संयम की आवश्यकता होती है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से अधिक लापरवाही दोनों ही पतन का मार्ग खोलते हैं। जब किसी ने अपने गुरु के विरोध में बातें सुनी तो स्वाभाविक रूप से उसका हृदय विचलित हुआ, लेकिन गुरु ने मुस्कुराकर यही सिखाया कि दूसरों की नकारात्मकता पर ध्यान देना केवल विवाद को बढ़ाता है। संसार का यही नियम है कि जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो आलोचक अवश्य खड़े होते हैं। यह प्रकृति का संतुलन है। जहां प्रकाश है वहां छाया भी होगी, परंतु प्रकाश की कीमत छाया कभी कम नहीं कर सकती। इसीलिए यदि तुम्हारे मार्ग पर आलोचनाएं आती हैं तो उन्हें बाधा मत समझो। वे संकेत हैं कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। प्रतिक्रिया देने से ऊर्जा नष्ट होगी, पर मौन से वह आलोचना भी समय के साथ नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविकता यही है कि इस संसार में तुम्हारे पास स्वयं के सिवा कुछ नहीं है। जो प्रेम केवल जरूरत की डोर से बंधा हो वह क्षणिक होता है। स्थायी वही है जो आत्मा की डोर से, निश्चल प्रेम से जुड़ा हो। उम्मीदें रखनी हो तो केवल सच्चे अपनत्व की रखो, क्योंकि यहां लोग
पद और परिस्थितियों के झटकों से भी नहीं, बल्कि अक्सर नजरों से गिरकर रिश्तों का अंत कर देते हैं। कभी किसी का आज देखकर यह मत तय करना कि उसका कल कैसा होगा। समय बदलते देर नहीं लगती। जिसने कड़वे अनुभव झेले हैं वह दूसरों के लिए हमेशा करुणा ही रखता है, क्योंकि उसने पीड़ा से सीखा है कि दर्द किसी को दिया नहीं जाना चाहिए। और जो लोग दूसरों की व्यर्थ बातों का उत्तर नहीं देते, उन्हें कमजोर मत समझो। वे सबसे समझदार होते हैं, क्योंकि वे मौन के माध्यम से स्वयं को बचा लेते हैं। संबंधों की नींव केवल विश्वास है। विश्वास उतना ही दुर्लभ और मूल्यवान है जितना समुद्र में फेंका गया वह पत्थर जिस तक पहुंचना लगभग असंभव है। मार्ग केवल उतना ही दिखाई देता है जितनी दूर तक प्रकाश फैला है। उतना चलो, और जब उस बिंदु तक पहुंच जाओगे तो आगे का मार्ग स्वयं खुल जाएगा। यही यात्रा का रहस्य है कि पथ पर चलते रहो। मंजिलें स्वयं तुम्हारे चरणों को झुककर प्रणाम करती हैं। विश्वास वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला देती है, और संशय वही किला है जो पहाड़ की तरह रास्ता रोक देता है। अपने सपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि अधूरे यकीन का बोझ सबसे भारी होता है। अकेलापन आत्मा को सिखाता भी है और बहुत कुछ भुला भी देता है। यह गहरी पीड़ा तुम्हें अधिक मजबूत बनाती है। जो चीज सबसे अधिक चोट देती है वही सबसे बड़ी शिक्षा भी देती है। और अंत में याद रखो, घर को पवित्रता और शांति से भरने वाला कोई और सामान नहीं, बल्कि उसका व्यवहार है। यही आचरण जीवन का शुभ कलश है, जिससे सब रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक रात ऐसी होगी जिसके बाद कोई सुबह लौट कर नहीं आएगी। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यदि मेहनत का मूल्य स्वीकार है तो विश्वास रखो कि परिश्रम की ईंटों से तुम्हारे जीवन का महल अवश्य बनेगा। सफलता कोई चमत्कार नहीं, यह केवल निरंतर श्रम का परिणाम है। प्रेम में वफादारी हर किसी को नहीं मिलती। कोई व्यक्ति रात भर सपनों में खोकर सोता है तो कोई प्रेम के दर्द से जाग कर रोता है। पर इसमें सीख यही है कि किसी को खोकर भी प्रेम को बदनाम मत करो। गलती हर इंसान से होती है। एक बार की भूल क्षम्य है, 2 बार की भूल कमजोरी है, और 3 बार की भूल उसकी आदत बन जाती है। ऐसे लोगों से दूरी ही सुरक्षा है। लोग अक्सर रेत की तरह हाथों से फिसल जाते हैं। जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते वे ही सबसे पहले छूट जाते हैं। हृदय बस यही चाहता है कि कोई हमें गले लगाकर कह दे, मत रो, सब ठीक होगा। यही सरल शब्द सबसे बड़ी दवा होते हैं। आकाश कभी खाली नहीं होता, वैसे ही जीवन कभी पूरी तरह शून्य नहीं होता। फिर भी मनुष्य अपना संपूर्ण अस्तित्व दूसरों को खुश करने में लगा देता है। और सत्य यह है कि जिन्हें तुम खुश करना चाहते हो वे तुम्हारे नहीं होते, और जो सच्चे अपने होते हैं उन्हें इतने दिखावे की जरूरत ही नहीं होती। दुनिया की उलझनें तभी समाप्त हो सकती हैं जब अज्ञान मौन हो जाए और ज्ञानी सत्य बोलने का साहस करे। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि जब वे डूब जाते हैं तब जीवन का अंधकार असहनीय हो जाता है। रिश्तों की मिठास नियंत्रित रखो। जैसे भोजन में चीनी माप से ही स्वाद देती है, कम हुई तो नीरस लगेगा और अधिक हुई तो मन भर जाएगा, वैसे ही संबंधों में संतुलन ही स्थायी मधुरता लाता है। जब बुद्धि परिपक्व होती है तब अक्सर विवाह की जिम्मेदारियों से बांध दिया जाता है, और जब प्रेम का द्वार शुरू होता है तब अक्सर समाज उसके लिए अनुकूल स्थान नहीं छोड़ता। जीवन का यही विरोधाभास है। इसे समझकर जीना ही परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जब आता है तो मनुष्य को बहुत कुछ छीन लेता है, परंतु जब वह चला जाता है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार देकर जाता है जो उस पीड़ा से लाख गुना मूल्यवान होता है। वही कष्ट तुम्हें अडिग बनाते हैं, वही आंसू तुम्हें साहस देते हैं। अपने मुख से निकले शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले विचार करो। एक वाणी जहां दिलों को जोड़ सकती है, वहीं असंयमित वाणी रिश्तों को तोड़ भी सकती है। यह संसार अतीत और भविष्य के भ्रम में भटकता है, पर स्मरण रखो, अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जो वास्तविक है वह केवल यह वर्तमान क्षण है। यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र सच है। ज्यादातर लोग संवेदनशीलता खो बैठे हैं। वे जी तो रहे हैं, पर जीवन की गहराई को छू नहीं पा रहे। तुम्हारे सामने समस्याएं नहीं, केवल संभावनाएं हैं। जो शिकायत तुम्हें बोझ लगती है वही शक्ति बन सकती है यदि तुम दृष्टि बदलो। तुम दुखी अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से हो। जब धन नहीं पहुंचता तो दिखावा बढ़ जाता है,
जब संवाद नहीं होता तो चुगली बढ़ती है, जब मान नहीं बचता तो अहंकार पनपता है, जब निंदा नहीं मिलती तो लोग दुश्मनी गढ़ते हैं, और जब राज सुरक्षित नहीं रहता तो खतरा और भय बढ़ जाता है। यह सब मनुष्य के भीतर कर्मों के प्रति छिपे डर की ही परछाई है। जो वास्तव में कर्म का मर्म समझ लेता है, उसे धर्म को अलग से समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वही जानता है कि पाप शरीर से नहीं, विचारों से जन्म लेता है। गंगा केवल शरीर को धो सकती है, पर विचारों की शुद्धि के लिए अंतर्मन की तपस्या करनी होती है। शरीर को जितना गतिशील रखोगे उतना स्वस्थ बनेगा, और मन को जितना स्थिर रखोगे उतना ही प्रसन्न रहेगा। जिस दिन तुम अपनी हंसी के स्वामी स्वयं बन जाओगे, उस दिन यह संसार तुम्हें दुख से हिला नहीं पाएगा, क्योंकि प्रसन्नता तब बाहरी चीजों पर नहीं, तुम्हारे भीतर के संतुलन पर आधारित होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे गहरे घाव अपने ही अपनों से पाता है। परिवार से मिली उपेक्षा और अपमान जीवन भर याद रहते हैं। सम्मान और शक्ति दोनों साथ रखो, क्योंकि किसी को उसका अधिकार देना ही न्याय है। जो इज्जत का हकदार है उसे इज्जत दो, और जो कठोरता का पात्र है उसे वही लौटा दो। जीवन में जो लोग तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते, वे तुम्हें गिराने और तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर स्मरण रखो, किसी भी परिस्थिति में केवल प्रभु ही तुम्हारे आंसुओं और पीड़ा को समझते हैं। बाकी सब केवल अपनी जरूरत के लिए पास आते हैं। मनुष्य मकड़ी से भी अधिक उलझता है, क्योंकि मकड़ी अपने जाले में तो थोड़ा ही फंसती है, पर इंसान अपने ही विचारों और भ्रमों के जाल में गहराई तक कैद हो जाता है। दवाइयों का स्वयं कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब उनका प्रभाव आता है तो जीवन को रंगों से भर देता है। वैसे ही सच्चे शब्द और कर्म जीवन को भीतर से स्वस्थ कर देते हैं। शब्द बहुत ताकतवर हैं। अगर बातें दिल में रह जाती हैं तो रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन यदि वही बातें बिना सोचे बोल दी जाएं तो रिश्ते चूर चूर हो जाते हैं। जीवन का चेहरा फिर से मुस्कुराता है जब क्षमा और भरोसा लौटते हैं। जुड़ने के लिए बेइंतहा विश्वास चाहिए, लेकिन बिछड़ने के लिए केवल एक गलतफहमी काफी है। जब तुम खुद को भीतर से बेहतर बनाने लगते हो तो यह अकेलापन तुम्हें घेर लेता है। घास जब बढ़ती है तो एक दूसरे से लिपट जाती है, लेकिन पेड़ जब बड़े होते हैं तब उन्हें अकेला खड़ा रहना पड़ता है। यही सच्चाई है। ऊंचाई हमेशा अकेलेपन की कीमत मांगती है। लगाव आत्मा की सबसे गहरी बीमारी है। यह चाहे किसी मनुष्य से हो या किसी पशु से, जब वह छूटता है तो आत्मा चीर कर चला जाता है। फिर भी संग साथ का मूल्य वही है। जहां प्रेम है वहीं पीड़ा है, और यही पीड़ा आत्मा को पवित्र भी करती है। मन में हमेशा जीत की आशा रखो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, नसीब बदले या न बदले, पर समय अवश्य बदलता है। कई बार जीवन तुम्हें किसी एक गलत रिश्ते को खोकर ऐसी सच्चाई से मिलाता है जो बहुत बड़ी जीत साबित होती है। समय ही सबसे बड़ा धन है। यह तुम्हारी जेब में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में सुरक्षित है। इसे बांध कर रखो, इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि समय का सदुपयोग ही आत्मविजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव स्वभाव यही है कि कुछ बातें कड़वी होती हैं, पर दिल से नहीं। कई बार चिंता भीतर छिपी होती है, मगर शब्दों में दिखाई नहीं देती। और कई बार गुस्सा जुबान पर आता है, लेकिन हृदय में उसका कोई स्थान नहीं होता। इसलिए हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। जीवन में बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जब मौन ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है, और धैर्य से आगे बढ़ना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, जैसे तुम हर किसी को नहीं समझा सकते। रिश्ता सफल तभी होता है जब अनावश्यक बातों को भुला दिया जाए और केवल आवश्यक भावनाओं को हृदय में रखा जाए। कभी कभी मुस्कान सबको दिखाई देती है, पर गुस्सा वही दर्शाता है कि सामने वाला तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि संबंधों में केवल मुस्कान नहीं, भावनाओं की सच्चाई जरूरी होती है। जीवन का एक नियम है, जन्म भाग्य का विषय है और मृत्यु समय का। लेकिन मृत्यु के बाद भी यदि आत्मा लोगों के हृदयों में जीवित रहे तो यह केवल उसके कर्मों की शक्ति का परिणाम होता है। अच्छे कर्म ही मनुष्य को अमरता देते हैं। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं, बल्कि उसकी सोच सिर्फ तुमसे भिन्न है, उसी दिन तुम्हारे जीवन से अधिकांश दुख समाप्त हो जाएंगे। असली समझ यही है कि विविध सोच भी सृष्टि का हिस्सा है। स्मरण रखो, वह जो ऊपर स्थित है, जिसे परमेश्वर कहते हैं, वही सब कुछ करने की क्षमता रखता है।
हमें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। प्रत्येक दिन एक नया अवसर है, एक नया आशीर्वाद है जो तुम्हें आगे बढ़ने और अपनी यात्रा पूर्ण करने का अवसर देता है। इसलिए मत समझो कि किसी की हंसी देखकर उसका संपूर्ण जीवन जान सकते हो। हंसी कई बार ढाल होती है जिसके पीछे आंसू छिपे होते हैं। केवल वही दृष्टि सच्ची है जो बाहर की परत से नहीं, भीतर की आत्मा को देख पाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सच्चे और अच्छे लोगों को खोजना कठिन है, उन्हें छोड़ना और भी कठिन, और उन्हें भुलाना तो लगभग असंभव। वास्तविक अच्छाई केवल ज्ञान है और सबसे गहरी बुराई अज्ञानता। आज मनुष्य हर वस्तु की कीमत जानता है मगर उसकी वास्तविक अहमियत नहीं समझता। यही कारण है कि संबंधों में संवेदनाएं खोती जा रही हैं। किसी को सलाह या राय देने से पहले गहराई से सोचो। तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को संवार भी सकते हैं और भीतर से तोड़ भी सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए हर हाल में झुकता है तो समझो कि वह केवल तुम्हारा सम्मान ही नहीं करता बल्कि सच्चा प्रेम भी करता है। जीवन की सबसे गहरी गांठों का केवल एक ही समाधान है, क्षमा। माफी रिश्तों को पुनः जीवन देती है, आत्मा से बोझ हटाती है और दुख को शांति में बदल देती है। पहले जब यादें आती थीं तो मुस्कान जन्म लेती थी। अब वही यादें खामोशी का रूप लेकर आत्मा पर भारी पड़ती हैं। टूटी हुई चीजें जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद सबसे अधिक पीड़ा देती हैं। इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा करती है और जब पूरी हो जाती हैं तो लोभ ला खड़ा करती हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य ही श्रेष्ठ उपाय है। मदद लेने के लिए बहुत लोग पास आ जाते हैं, पर जब तुम्हें आवश्यकता होती है तब साथ देने वाले सहसा कहीं दिखते ही नहीं। यह अनुभव तुम्हें सिखाता है कि अपने पैर पर खड़ा होना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। ना तो हार का भय करना चाहिए और ना ही जीत का अहंकार पालना चाहिए। सफलता उन्हीं की हो सकती है जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखते रहते हैं। आज गांव बदलकर शहर बन रहे हैं और मनुष्य बदलकर जहर बनता जा रहा है। अंतर यह नहीं कि अमीरी और गरीबी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, बल्कि यह है कि अमीर गरीब को लूटता है और गरीब भी सपनों में खुद को खोकर छलने की कोशिश करता है। यही समय की सबसे बड़ी विडंबना है। पर स्मरण रखो, यात्रा चाहे जैसी भी हो, समाधान हमेशा ज्ञान, धैर्य और क्षमा से ही जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को नाहक इतना मत दो कि वह तुम्हें ही तकलीफ देने लगे। अपना समय और अपनी भावनाएं भी उतनी ही बांटो जितनी दूसरों को सहारा दें, लेकिन तुम्हें कमजोर न कर दें। क्योंकि जब किसी को जरूरत से अधिक समय देते हो तो वही समय उसके भीतर घमंड का बीज बो देता है। इस संसार में करेला जितना कड़वा होता है, कभी कभी वही औषधि बनकर काम आता है। और चीनी जितनी मीठी है, जरूरी नहीं कि हमेशा लाभदायक हो। इंसानों के साथ भी यही है। कड़वे शब्द बोलने वाले कई बार संकट में तुम्हारे लिए सबसे सच्चा सहारा बनते हैं, जबकि मीठे बोलने वाले मौके पर धोखा देकर सब कुछ तोड़ जाते हैं। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना निरर्थक है। वे कभी तुम्हारी पीड़ा समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए दुख साझा करो उसी से जिसके पास करुणा और संवेदना है। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब सहने योग्य लगता है। हर इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह इस दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो भीतर छुपा कर रखता है। बाहरी चेहरा भले उजला हो, पर अंदर की कहानी अक्सर आंसुओं और घावों से भरी होती है। याद रखो, केवल दो शब्द, प्रेम और घृणा, मनुष्य को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। इसलिए इनका चुनाव ही तय करता है तुम्हारा स्वरूप। समय बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समय पर साथ देने वाले विरले ही होते हैं। कभी कभी जीवन में तूफान आना आवश्यक है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ थामे खड़ा रहता है और कौन किनारा ढूंढकर भाग जाता है। कठिनाई ही रिश्तों का असली चेहरा उजागर करती है। मैंने इस संसार में सब कुछ देखा है। ऐसे लोग भी जो मदद पाकर धन्यवाद कहते हैं और ऐसे भी जो मदद लेकर उपकार को बोझ मानकर अपमानित कर देते हैं। यही संसार का स्वभाव है। याद रखो, जो चीज समय से पहले मिल जाए वह अपना मूल्य खो देती है, और जो समय के बाद मिले उसके महत्व का असर फीका पड़ जाता है। यही कारण है कि सही समय जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। और जो बात तुम्हें सबसे ऊंचा उठाती है वह है अपने आत्मसम्मान को सलामत रखना। झुकना केवल वहीं जहां विनम्रता और सच्चा प्रेम हो, पर मजबूरी और दिखावे के लिए झुकना मत। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य की आत्मा केवल परमेश्वर के लिए झुकती है, संसार की झूठी परछाइयों के लिए नहीं। सबकी बंदगी करना संभव नहीं, क्योंकि हर कोई सत्य का नहीं, स्वार्थ का साधक है। मक्कारी, छल और दिखावा, ये सब आत्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग हैं। अपने कहे जाने वालों के पीछे भागना आवश्यक नहीं, क्योंकि सच्चा अपनापन वहीं मिलेगा जहां आत्मा की लय आत्मा से मिल जाए। हाथों की लकीरों की भी अजीब पहेली है। उनमें सफर तो लिखा है, लेकिन राह कैसे तय होगी उसका संकेत नहीं। इसी कारण जीवन पथ पर चलते चलते ही दिशा प्रकट होती है। शब्द कई बार मरते हुए से लगते हैं, कभी प्रेम के गीत में बदल जाते हैं और कभी अफवाह की बाढ़ में बह जाते हैं। मनुष्य बड़ा विचित्र है। जब नुकसान सहना पड़े तो तुरंत सिद्धांतों का ढोंग दिखाता है, लेकिन सत्य यह है कि असलियत में सिद्धांत वही हैं जो लाभ हानि से परे स्थिर रहें। यहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं, संबंध अधिकतर स्वार्थ के लेन देन पर आधारित हो चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो स्वयं को उसकी जिंदगी से अलग कर लो। समय उसे तुम्हारी कीमत समझा देगा और तुम्हें धैर्य का उपहार देगा। रिश्तों को तोड़ने का आग्रह मत करो, पर ऐसे रिश्ते निभाना भी व्यर्थ है जिनमें तुम्हारी उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए कोई मान न हो। यदि झुकने से संबंधों में गहराई आती है तो झुको, क्योंकि विनम्रता आदर है। लेकिन यदि हर बार केवल तुम्हें ही झुकना पड़े और सामने वाला कठोर ही बना रहे तो वहीं ठहर जाना बुद्धिमानी है। संबंध निभाने का शौक हमें झुकना सिखाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत हैं। सत्य कल भी हमारे साथ था और आज भी है। चाहे तुम कितनी भी गले लगाकर निभाने की कोशिश कर लो, यदि सामने वाले का स्वभाव सुधारने को तैयार नहीं तो सब प्रयास व्यर्थ होंगे। प्रेम और आदर तभी स्थायी हैं जब दोनों ओर से समान रूप से आए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपना संतुलन खो देता है तो जीवन का तराजू गायब हो जाता है। यदि तुम दूसरों की आलोचना से दुखी हो जाते हो और तारीफ से प्रसन्न, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथों में है। परंतु सच्चा आत्मबल यही है कि अपने सुख दुख का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करो। कभी कभी स्वयं की प्रशंसा करना भी आवश्यक है, क्योंकि संसार तुम्हारी कमियों को खोजने में ही व्यस्त रहता है। जीवन जीने का तरीका ठोकरें ही सिखाती हैं। सहारा हर बार तुम्हें नहीं संभालेगा। कभी अकेले खड़े होना भी सीखना होगा, क्योंकि सहारा बार बार इंसान को निकम्मा बना देता है। स्मरण रखो, इंसान की आधी सुंदरता उसकी जुबान में छिपी है। मीठे और सत्यपूर्ण शब्द तुम्हें उससे कहीं आगे ले जाते हैं जहां रूप नहीं ले जा सकता। यहां तक कि तुम्हारी परछाई भी केवल रोशनी तक ही साथ देती है। इसलिए सच्चा साथी केवल तुम्हारा आत्मबल है। दूसरों के सामने बेहतर दिखने का प्रयास मत करो। इसके बजाय हर दिन अपने वास्तविक स्वरूप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही उन्नति है। समय सब कुछ बदल देता है, और जो समय का सम्मान करता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। मेहनत को अपना नवाब बनाओ और किस्मत की गुलामी मत करो। सच्ची खुशी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में है और उस पर ईमानदारी से कार्य करने में। दुनिया क्या सोचेगी, इस पर ध्यान देना व्यर्थ है। यदि तुम अपने कर्म और प्रयास से संतुष्ट हो तो तुम पहले से ही सच्चे विजेता हो। दूसरों की आलोचना करके तुम केवल अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो। इसके विपरीत हर व्यक्ति में एक अद्वितीय खूबी अवश्य होती है। दूसरों की अच्छाई पहचानो, तभी तुम्हारा मन भी सकारात्मक होगा। स्मरण रखो, हम सबकी यात्रा और दिशा अलग है। किसी और के मार्ग को अपनी कसौटी मत बनाओ, बल्कि अपनी राह पर विश्वासपूर्वक चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जितने चेहरे लेकर फिरता है उतना भ्रम और कहीं नहीं। सामने सलाम और पीछे बदनाम करना इस संसार की पुरानी आदत है। जब तक तुम किसी का लाभ करते रहो तब तक तुम अच्छे कहलाते हो, पर जिस दिन लाभ रुकता है उसी दिन चेहरों के असली रंग सामने आ जाते हैं। यही कारण है कि वास्तविक अपनापन दुर्लभ है। कभी इंसानियत मत भूलना, क्योंकि धन जीवन का साधन है, जीवन स्वयं नहीं। पैसे से सुख सुविधाएं तो मिल सकती हैं, पर जीवन का मूल्य और आत्मा की शांति केवल करुणा से मिलती है। जो इंसान अपने दिल की तकलीफें दबाए रखता है वही अक्सर क्रोध में सबसे अधिक जलता है। जीवन कांटों का सफर है, हिम्मत इसका प्रतीक है। चलने वाले बहुत हैं, पर राहें बनाने वाले ही सच्चे इंसान हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही असली ताकत है, क्योंकि कमजोरी को छुपाना छल है और उसे मानना आत्मज्ञान। मनुष्य की आदत है
तुम कितनी भी अच्छाई कर लो, एक कमी देखते ही वह तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाता है। यही कारण है कि दूसरों की स्मृति पर भरोसा मत रखो, बल्कि अपने कर्मों पर अडिग रहो। आज रातें रोशनी से चमक रही हैं, परंतु दिन का अंधकार भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। यह संसार का संतुलन है। जितनी चमक बाहर है, उतना गहरा अंधेरा भीतर पनप रहा है। यदि बार बार चोट मिलती हो तो उससे दूर हो जाना ही शांति का मार्ग है। किसी को जीवन भर खुश रहने की दुआ देकर उससे अलग हो जाना झूठी उम्मीद से चिपकने से कहीं बेहतर है। सत्य यह है कि जो सच होता है वह हर बार लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वह सत्य नहीं भी हो सकता। मजाक में कही गई अनेक बातें वास्तव में चतुराई से व्यक्त किए गए नग्न सत्य होते हैं। समय भले ही किसी की सुनता नहीं, पर वह अंधा नहीं है। वह सब देखता है और न्याय करता है। यदि कभी संदेह हो तो उस व्यक्ति को छोड़ो जिसे तुमने दिल से चाहा, और इंतजार करो। समय स्वयं दिखा देगा कि किसका हृदय सच्चा है और किसका स्वार्थ गहरा। श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाता है। विश्वास यदि सच्चा हो तो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। परवाह हमेशा उन्हीं की करो जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहते हैं जब परिस्थितियां विरुद्ध हों और समय तुम्हारे पक्ष में न हो। जिनके दिल सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर संसार गलत ठहराने की कोशिश करता है, क्योंकि इस जगत में छल का रंग तुरंत लुभाता है और सत्य का स्वरूप कठोर प्रतीत होता है। किंतु याद रखो, कठिन समय वही महान जादूगर है जो पलक झपकते ही चाहने वालों के नकली चेहरे उतार देता है और तुम्हें उनकी असलियत से परिचित कराता है। सबको हंसाना पुण्य है, पर किसी पर हंसना पाप। सबके दुख बांट लेना महानता है, लेकिन किसी को दुख देना अधर्म है। सबकी राह को दीपक से प्रकाशित करना उत्तम है, पर किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जीवन की यही रीत है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तुम अकेले कमाते हो, पर तुम्हारे श्रम का फल पूरा घर खाता है। यही परिवार की लीला है। परंतु समय यही उजागर करता है कि अपनों का दिखावा और सच्चा अपनापन अलग अलग चीजें हैं। अपनापन सब दिखा लेते हैं, पर असली अपना वही है जो विपत्ति के समय बिना बुलाए तुम्हारे साथ खड़ा हो। मनुष्य को लक्ष्य यह नहीं बनाना चाहिए कि लोग उसे उत्सवों और आयोजनों में याद करें। सच्चा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जब किसी को कठिनाई हो तो सबसे पहले तुम्हारा नाम उनके हृदय में उठे। यही वास्तविक महत्व है। मनुष्य बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वे पल कभी नहीं भूलता जब आवश्यकता के समय उसके प्रियजन उसके साथ नहीं थे। यही क्षण हृदय पर स्थायी निशान छोड़ जाते हैं। याद रखो, पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी अमृत समान दूध देती है, जबकि सर्प दूध पीकर भी केवल झर ही उगलता है। यही भेद सिखाता है कि महत्व इस बात का नहीं कि किसी को क्या दिया गया, बल्कि इस बात का है कि उसके भीतर क्या चरित्र और प्रवृत्ति है। आज शक्कर से लोग डरते हैं, कल और किसी चीज से डरेंगे, किंतु असली भय का कारण बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि मनुष्य का असंयम और असंतुलन है। जीवन में मधुरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे नाजुक और सबसे गहरा स्थान वही चीजें रखती हैं जो दिखाई नहीं देती। दिल, नींद, भरोसा और सबसे बढ़कर उम्मीद। यही टूट जाए तो मनुष्य भीतर से बिखर जाता है। संसार का सबसे पवित्र वृक्ष विश्वास का है, और यह मिट्टी पर नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में उगता है। जब यह जीवित रहता है तो रिश्तों में अमृतत्व भर देता है। सोचो तो आश्चर्य होता है, मनुष्य किस बात पर अभिमान करता है। आखिरकार उसका अंतिम सफर भी दूसरों के सहारे पर ही होता है। इसलिए घमंड त्यागो और विनम्रता को अपनाओ। सत्य यही है कि यदि तुम केवल खुशी के लिए काम करोगे तो अधूरी संतोष मिलेगा, लेकिन यदि खुशी से काम करोगे तो उसमें परम आनंद भर जाएगा। कभी कभी कठिन समय में पिए गए कड़वे घूंट ही जीवन को अंततः मीठा बना देते हैं। जिनकी नजर में तुम अच्छे हो वे हमेशा तुम्हें अच्छा ही देखेंगे, और जिनकी नजर में बुरे हो उनके लिए कितनी भी कोशिश कर लो तुम कभी अच्छे नहीं बन सकते। इसीलिए दूसरों की दृष्टि नहीं, अपनी आत्मा की गवाही को आधार मानो। मुश्किल यही है कि लोग भरोसे पर शक करने में देर नहीं लगाते, परंतु अपने संदेह पर उन्हें सबसे अधिक विश्वास होता है। यही भ्रम दुख का सबसे बड़ा कारण है। जीवन का रहस्य यह है कि किसी को परखो मत, उसे समझने का प्रयास करो। समझ में प्रेम की शक्ति है और परख में केवल दूरी का बीज।
जिन्हें प्रभु से गहरा संबंध होता है उनके आज और कल दोनों ही सुनहरे होते हैं, क्योंकि ईश्वर परीक्षा तो लेता है पर उसी समय सामर्थ्य भी बढ़ा देता है। जीवन सही और गलत के बीच का नहीं है, बल्कि सही नियत और गलत नियत का है। चरित्र सत्य नियत से बनता है और अहंकार उस सागर की तरह है जो सब कुछ डुबो देता है। रिश्ते केवल सुंदर चेहरों और मीठी आवाजों से नहीं टिकते। जो स्थायी हैं वे अच्छे स्वभाव और अटूट विश्वास पर आधारित होते हैं। सच्चे संबंध वही हैं जिनमें आत्मा का आदर और समर्पण जीवित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत तभी मधुर लगती है जब उसके साथ साझा करने वाला अपना हो, वरना मुफ्त में मिली जीत भी फीकी प्रतीत होती है। और हां, हार भी तब बोझिल नहीं लगती जब कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो। यही अपनेपन की सबसे बड़ी शक्ति है। गहरी नींद रात में यूं ही नहीं आती, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से संघर्ष करना पड़ता है। निर्भीक परिश्रम और स्वच्छ मन ही आत्मा को वह शांति देते हैं जिससे नींद सुकून भरी होती है। दुनिया में लोग बिना मतलब किसी को सम्मान नहीं देते, इसीलिए स्वयं को इतना सक्षम और सफल बना लो कि बिना कारण भी लोग तुम्हारी इज्जत करें। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह अपने कर्मों और चरित्र से स्वयं अर्जित होता है। सत्य अक्सर तमाशे का पात्र बना दिया जाता है, जबकि झूठ को लोग तालियां देते हैं। पर स्मरण रखो, सत्य अल्पकाल में आहत कर सकता है, पर दीर्घकाल में वही विजय दिलाता है। जो लोग चुप रहते हैं उन्हें कमजोर मत समझना। चुप्पी में सबसे बड़ा ज्ञान छिपा है। बुद्धिमान साधक मितभाषी होता है, जबकि अज्ञान आवश्यक से अधिक बोलता है। जीवन का विधान यही है कि यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो छोटी मानसिकता वाले लोगों से वाद विवाद मत करो। रिश्ते दूर तक तभी जाते हैं जब उनमें नाराजगी अल्पकालिक हो और क्षमा दीर्घकालिक। निर्णय लेने में जल्दी मत करो, थोड़ा रुककर धैर्य से सोचकर कदम उठाना पछतावे से कहीं श्रेष्ठ है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हमेशा वास्तविकता देती है, लेकिन ख्वाब अभी भी सुंदर है, क्योंकि वही आत्मा को आशा देते हैं। सही कर्म का माप परिणाम से नहीं होता, बल्कि उसकी नीयत से होता है। यदि उद्देश्य शुद्ध है तो वही कार्य सच्चा और सफल माना जाता है, चाहे परिणाम जैसा भी हो। और यदि तुम्हें यह आभास ही ना हो कि समय कैसे गुजर गया, तो यही समझना कि तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि सुखद समय उड़ जाता है और दुखद समय ठहर कर हर पल गिनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका स्वभाव छल का है वह कितना भी अपनापन जताए अंततः धोखा ही देगा। आज सब यही चाहते हैं कि कोई उनकी भावनाओं को समझे, परंतु बहुत कम लोग यह प्रयास करते हैं कि वे स्वयं दूसरों की भावनाओं को समझ सकें। सच्चा शुभचिंतक वह नहीं जो रोज मुलाकात करे या बातें करे, बल्कि वह है जो दूर रहकर भी तुम्हारी भलाई और प्रसन्नता के लिए मौन प्रार्थना करता है। मनुष्य को चिरस्थायी प्रिय बनाने वाली कोई वस्तु है तो वह है उसका अच्छा स्वभाव। कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, अच्छा स्वभाव तुम्हें हर किसी की यादों में जीवित रख देता है। इसलिए असली सौंदर्य वाणी और स्वभाव में है, न कि रूप और दिखावे में। कभी कभी जीवन तुम्हें विवश करता है कि अपने उसूलों को भी तोड़ना पड़े। कई बार गलती न होते हुए भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि संबंध निभाना अहंकार से बड़ा होता है। किंतु अहंकार में अंधे लोग न अपनी गलतियां देख पाते हैं और न दूसरों की अच्छाई पहचान पाते हैं। ऐसे लोगों से बहस व्यर्थ है। कर्म वही फसल है जिसे हर मानव को काटना ही पड़ता है। जो बीज जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्मों के बीज बो, ताकि भविष्य की फसल मधुर हो। कोई अपना जब जीवन से चला जाता है तो संसार का प्रवाह रुकता नहीं, किंतु दिल के भीतर गहरी रिक्तता और अकेलापन उतर जाता है और जीने का ढंग बदल जाता है। यही शोक का सत्य है। नियत चाहे कितनी भी निर्मल हो, यह संसार अक्सर केवल दिखावे और बाहरी रूप पर विश्वास करता है। परंतु स्मरण रखो, ईश्वर को केवल नियत ही दिखती है और वही तुम्हारे वास्तविक जीवन की कसौटी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य लोगों की गलतियों पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपना समय स्वयं को और अपनी योग्यता को निखारने में लगाओ। जीवन का हर एक दिन नई शिक्षा देने के लिए आता है। असफलता केवल अंत नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ पाठ है। हर असफलता तुम्हें और भी मजबूत बनाती है और सही दिशा दिखाती है। जो लोग अपनी हार से सीखते हैं वही अंततः विजय की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की कमियों को देखना आसान है, लेकिन अपनी कमी को स्वीकार करना सबसे कठिन साधना है।
दोषारोपण के लिए बुद्धि चाहिए, पर आत्म स्वीकृति के लिए साहस और विनम्रता चाहिए। यही सच्ची आत्मज्ञान की शुरुआत है। संसार का स्वभाव यही है, तुम कुछ कहो तो भी बुरा और कुछ न कहो तो भी बुरा। इसलिए सबको प्रसन्न करने की चिंता मत करो। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, वह गुजर ही जाता है, परंतु लोगों की कही बातें और उनके की कर्म हृदय में छाप छोड़ जाते हैं। इसलिए उनसे दूर हो जाओ जो तुम्हारे होने का मूल्य ही नहीं पहचानते। घमंड और अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। कई रिश्तों को मनुष्य खो देता है क्योंकि वाणी में कठोरता और आचरण में अभिमान आ जाता है। जीवन में झुकना कमजोरी नहीं है। जो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक झुकते हैं, वे केवल तुमसे आदर ही नहीं करते, बल्कि तुमसे गहरा प्रेम भी करते हैं। स्मरण रखो, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, तो वही भलाई किसी न किसी मार्ग से लौटकर तुम्हारे जीवन में आती है। यही कर्म का अटल नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का स्वभाव यही है, यदि तुम बोलोगे तो सब सुन लेंगे, लेकिन जब सत्य चिल्लाकर भी कहो तो अक्सर कोई नहीं सुनता, क्योंकि लोग सुनना वही चाहते हैं जो उनके मन को भाए, न कि वह जो उनके भ्रम को तोड़े। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वालों को धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में स्थान उसी को दो जो तुम्हारी खूबियों को ही नहीं, बल्कि कमियों को देखकर भी तुम्हें न छोड़े। यही सच्चा अपनापन है। समय के बहाव में हर कोई संघर्षरत है, तनाव में है, पर लोग दोष दूसरों को देते हैं। जैसे नाव तो छेद से डूबती है, पर इल्जाम पानी पर लगाया जाता है। लोग घड़ी की सुई पर विश्वास करते हैं क्योंकि वह अपने नियम से चलती है। यदि तुम भी अपने सिद्धांतों और नीति पर स्थिर रहोगे, तो तुम्हारे प्रति भी विश्वास स्वतः जन्म लेगा। धन चाहे कितना भी हो जाए, वह पीड़ा बेच नहीं सकता और न ही सुकून खरीद सकता है। शांति केवल सत्य, संतोष और प्रेम से आती है। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, पर उनके लिए अपनी आत्मा और मूल्य खो देना सही नहीं। खामोश रहो या वही कहो जो तुम्हारी चुप्पी से अधिक सार्थक हो। सहयोग सबसे अनमोल उपहार है, जिसे देना भी सुख देता है और पाना भी। रिश्तों में थोड़ा फासला रखना आवश्यक है। अत्यधिक निकटता कई बार अपेक्षाओं और दुखों को जन्म देती है। पक्षी बारिश में आश्रय खोजते हैं, लेकिन चील बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से ही बच निकलती है। यही शिक्षा है। परिस्थितियों से भागने की आवश्यकता नहीं। दृष्टिकोण बदलो और ऊपर उठो। यदि तुमसे पूछा ही न जाए तो भीतर शिकायतें भर जाती हैं, और यदि पूछा जाए तो अक्सर कुछ कहने के लिए कुछ नहीं रहता। यही मानव स्वभाव है। और स्मरण रखो, जिस व्यक्ति के आगे तुम सदैव झुकोगे, वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। कद्र वही करता है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को पहचानता है। धूप को लोग बदनाम करते हैं, परंतु सारा जीवन उसी के प्रकाश और ऊष्मा से संभव है। वैसे ही जीवन के कठोर सत्य ही सबसे अधिक आवश्यक हैं, भले ही वे स्वीकारने में कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक तकलीफ वह है जब हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, पर जुबान मौन हो और सुनने समझने वाला कोई ना हो। जीवन में सबसे बड़ा दर्द बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की सोच से पैदा होता है। इसलिए जिन चीजों पर तुम्हारा वश ही नहीं है, उनके लिए तनाव मत पालो। यह जीवन निरंतर परीक्षाओं की श्रृंखला है। एक घाव भरता नहीं कि दूसरा प्रकट हो जाता है। यही जीवन का पाठशाला है। जो इसे सह लेता है, वही आत्मबल में महान हो जाता है। यदि किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा भी मत करो। स्मरण रखो, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसकी चोट गहन होती है। कभी अपनी सफाई देने में समय मत गंवाओ। जिसने तुम पर विश्वास किया है, उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जिसने विश्वास नहीं किया, उसे तुम्हारी 100 कोशिशें भी नहीं बदल पाएंगी। मनुष्य का जीवन एक बूंद के समान है, पर उसका अहंकार समुद्र से भी बड़ा। यही कारण है कि वह इस छोटे जीवन को भारी बोझ बना लेता है। कभी कभी अजनबी ही उतने सच्चे और सहारा देने वाले बन जाते हैं जितना अपने भी नहीं बनते। और यदि कोई तुमसे जल रहा है, तो समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह कर नहीं पा रहा। जीवन का कटु सत्य यह है कि अंत में हमें अग्नि सौंपने का कार्य भी हमारे ही अपने करते हैं। यह जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं, क्योंकि मोह हमें बंधन में रखता है। रोटी से बढ़कर विचित्र कुछ नहीं। मनुष्य इसे कमाने के लिए भी दौड़ता है और इसे बचाने के लिए भी। जब यही रोटी चलती है, तो वह सुंदर वस्त्र, प्रतिष्ठा और सम्मान तक में बदल जाती है। हर चुभन मात्र बुरी नहीं होती।
जैसे कांटा गुलाब की रक्षा करता है, वैसे ही जीवन की चोटें हमें सजग, सावधान और मजबूत बनाती हैं। यही कष्ट आत्मा को परिपक्व करके परमात्मा के समीप ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में पल भर की मुलाकातें भी लोग भूल जाते हैं और सालों के रिश्ते भी केवल जरूरत के आधार पर तोड़ देते हैं। इसलिए आसक्ति कम रखो और अपेक्षा त्यागो। जहां अपने ही सामने तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां समझ लो कि बुरा समझा जाना भी ठीक है, क्योंकि वहां विश्वास का बीज कभी बोया ही नहीं गया। सबको अच्छा मान लेना सुंदर आदत है, पर कई बार यही व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। इस संसार में अधिकतर लोग भावनाओं का मूल्य नहीं समझते, उन्हें केवल संपत्ति और स्वार्थ की परवाह होती है। इसलिए स्मरण रखो, जिसके पास अपनी चीजों से संतोष नहीं है, वह भविष्य में कितनी भी प्राप्ति कर ले, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि दूसरों को अपनी दुनिया का अत्यधिक कीमती हिस्सा बना दोगे, तो तुम्हारी कीमत उनकी नजर में स्वतः घट जाएगी। आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा धन है। वास्तविक शक्ति वही है जो आंसू बहाने के बाद स्वयं को समझाए और विश्वास करे कि वह ऊपर बैठा भगवान सब ठीक कर देगा। सत्य कभी कभी कठोर होता है। सच कहकर किसी का दिल टूट सकता है, परंतु झूठ से उत्पन्न धोखा किसी आत्मा को जीवन भर तोड़ देता है। ईश्वर ने यह जीवन एक बहुमूल्य उपहार के रूप में दिया है। अब इसकी कीमत तुम्हारे कर्म तय करेंगे। इसे बढ़ाना है या घटाना, यह तुम्हारे हाथ में है। हर लिखी हुई बात को सब नहीं समझ सकते, क्योंकि लेखक भावनाएं उकेरता है, जबकि पाठक केवल शब्द पढ़ता है। अनुभव के बिना भावनाओं का गहरापन कठिन है। सुख उन्हें नहीं मिलता जो केवल अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन उनकी अपेक्षाओं का बोझ उन्हें दबाता है। सच्ची खुशी उन्हें मिलती है जो कृतज्ञता और संतोष के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। वही हृदय हल्का और सच में आनंदमय रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद किए बिना भलाई करना ही सच्चे धर्म का सार है। जैसे फूल बेचने वाले के हाथों में सुगंध रह जाती है, वैसे ही निस्वार्थ भलाई करने वाले के हृदय में शांति और खुशबू विवेक की रह जाती है। दूसरों को दिया गया सत्कर्म स्वयं ही तुम्हें पवित्र कर देता है। जब इंसान मैले और गंदे वस्त्र पहनकर लज्जा महसूस करता है, तो उससे भी अधिक लज्जा उसे दूषित और मैले विचारों पर आनी चाहिए। वस्त्र बाहर के हैं, पर विचार भीतर के, और जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव भीतर का ही पड़ता है। श्रेष्ठ वही माना जाता है जिसमें दृढ़ता हो लेकिन जिद न हो, बहादुरी हो मगर उतावलापन न हो, बल हो मगर उद्दंडता न हो, ज्ञान हो मगर अहंकार न हो, और करुणा हो मगर प्रतिशोध न हो। वही हृदय निर्मल है जिसमें असमंजस नहीं बल्कि साहसिक निर्णय की क्षमता हो। यदि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी आर्थिक कमजोरी समझने लगते हैं, तो यह उनकी समझ की अल्पता है, तुम्हारी नहीं। महान वही है जो दरिया बनकर दूसरों को डुबाता नहीं बल्कि अपनी ठंडक से उन्हें प्यास बुझाता है। जीवन सरलता और सादगी में ही सुंदर है। कृत्रिम और बनावटी लोगों से मेल न बैठे तो कोई हानि नहीं, क्योंकि आत्मा की शांति दिखावटी मेलजोल में नहीं बल्कि सच्चे अपनाने में है। याद रखो, जीवन वास्तव में वही है जो तुम आज जी रहे हो। कल आने वाला है, इसलिए उसे उम्मीद कहते हैं। जब लोग पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो, तब वे तुम्हें सच में समझना नहीं चाहते, बल्कि यह तय करना चाहते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत दें। संतोष ही असली संपत्ति है। कोई सब कुछ पाकर भी खोखला और असंतुष्ट रहता है, और कोई बहुत कम पाकर भी पूर्ण और आनंदित। वास्तव में विलास वस्तुओं से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से आता है। एक साधारण धागे को थामे रखने के लिए मोम का हर कण जल जाता है। इसी प्रकार जीवन का मूल्य संघर्ष से ही चमकता है। समस्या यह नहीं कि तुम चीखते हो, असली समस्या यह है कि तुम्हारी चीख को लोग गंभीरता से समझना ही नहीं चाहते। यही संसार का स्वभाव है। सांप्रदायिकता, आडंबर और दिखावे के बीच सच्ची आवाज कई बार अनसुनी रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे सुंदर संगत वही है जिनका हृदय उनके चेहरे से भी अधिक उज्जवल हो, क्योंकि चेहरा तो क्षणिक है पर हृदय की सुंदरता शाश्वत। सच ये है कि जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वही दूसरों को जीवन जीना सिखाते हैं, क्योंकि वे दर्द को समझते हैं और करुणा को बांटना जानते हैं। माफी हर घाव नहीं भरती। कुछ बातें दिल में इतनी गहराई तक उतर जाती हैं कि पूरे जीवन ठहर जाती हैं। जीवन की बदलती चीजें सुखद लग सकती हैं, लेकिन अपने जब बदल जाते हैं तो आत्मा तक घायल हो जाती है।
निर्दोष मनुष्य अक्सर सबसे अधिक शर्मिंदा हो जाते हैं, जबकि दोष उनका होता ही नहीं। कभी कभी नजरअंदाज करना भी एक कला है। यह अहंकार नहीं बल्कि आत्मरक्षा है, क्योंकि हर दर्द का प्रतिकार शब्दों से नहीं बल्कि मौन से किया जाता है। मोहब्बत केवल आलिंगन में नहीं बल्कि किसी को अपने हृदय की गहराई से महसूस करने में है। संसार का सत्य यही है कि दुख किसी और के सामने व्यक्त मत करो, क्योंकि अक्सर वही लोग नमक छिड़कते हैं जो पहले से तुम्हारे घाव जानते हैं। जीवन में इन 6 से सावधान रहो। दोगले लोग, प्यार दिखाकर पीठ पीछे दुश्मनी करने वाले, अवसरवादी दोस्त, यात्रा में अनजान और बेईमान संगति, अत्यधिक प्रशंसा करने वाले, और वे जो हर छोटे अवसर पर अपना रंग बदल लें। जो लोग तुमसे दूर जाना चाहते हैं वे अक्सर सारा दोष हालात पर डाल देंगे। यह उनका तरीका है खुद को बचाने का। और जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। रिश्ते भावनाओं का ताना बाना है। इन्हें जिंदा रखता है विश्वास और सम्मान। यदि यह 2 और तत्व न रहें तो जुड़ाव केवल परछाई जैसा होता है, दिखता है पर छूने पर शून्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और सुकून तभी संभव है जब तुम केवल 2 बातों का ध्यान रखो। यदि आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों को संयम में रखो, और यदि ज्ञान पर्याप्त न हो तो अपने शब्दों को संयम में रखो। यही संयम और मर्यादा जीवन को संतुलित बनाती है। अपनी तकलीफें सबके सामने मत रखो, क्योंकि जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हें सांत्वना देंगे पर पीछे तुम्हारे दुख का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए दुख को परमात्मा के चरणों में रखो, वहीं उसका हल और शांति मिलेगी। सदैव ध्यान रखो, जिस वस्तु के लिए तुम तरसते हो किसी और को वही कमी तुम्हारी वजह से न झेलनी पड़े, चाहे वह खुशियां हों, रिश्ते हों या सुकून। और सबसे बड़ा नियम, अपेक्षा केवल परमात्मा से रखो, मनुष्यों से नहीं। माता पिता के चरणों में ही सबसे बड़ा आशीर्वाद छुपा है। जिसने उनका सम्मान खो दिया उसने जीवन का असली खजाना खो दिया। याद रखो, बाहर की मिठास अक्सर धोखा देती है। जैसे मोर को देखकर कोई नहीं जान सकता कि वह सांप खाता है, वैसे ही इंसान भी अपने भीतर क्या छुपाए बैठा है यह जानना कठिन है। वास्तव में बड़ा विरोधाभास यही है कि जिसने तुम्हें रुलाया है कई बार उसी के लिए तुम सबसे अधिक त्याग कर देते हो। प्रेम और आसक्ति का यही स्वरूप है। धर्म की रक्षा के लिए यदि कोई प्रण या वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं कहलाता, बल्कि धर्म की उच्चतम सेवा है, क्योंकि धर्म स्थायी है, वचन और प्रण क्षणिक। मन में उतरना और मन से उतरना केवल तुम्हारे अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारा आचरण मधुर है तो लोग तुम्हें हृदय में स्थान देंगे, और यदि कठोर है तो मन से उतर जाओगे। मनुष्य की पीठ को दृढ़ और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा हो या धोखा, दोनों प्रहार सबसे पहले वहीं लगते हैं। डिग्री केवल तुम्हारी पढ़ाई में हुए खर्च की गवाही है, किंतु वास्तविक पहचान तुम्हारे आचरण, ज्ञान और कर्म से होती है। वही डिग्री आत्मा को आदर और जीवन को सार्थकता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जीना पड़ता है चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यदि किसी के साथ रहो तो वफादारी से रहो, क्योंकि विश्वास ही आत्मा के रिश्तों की नींव है। धोखा देना गिरे हुए और दुर्बल व्यक्तित्व की पहचान है। खुश रहना चाहते हो तो ध्यान उसी पर दो जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो नहीं है, क्योंकि खोई हुई वस्तु या टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आते। यही स्थायी नियम है। कभी कभी मौन ही सबसे सुरक्षित उपाय होता है, क्योंकि जो गलियों और भीड़ों में अधिक बोलते हैं वही सबसे जल्दी धोखा खाते हैं। सबको मृत्यु आती है, परंतु वास्तव में जीना हर कोई नहीं जान पाता। यह कला संतोष, संयम और स्वभाव से सीखी जाती है। अत्यधिक संवेदनशील और तीक्ष्ण मनुष्यों का दर्द यही है कि उनके हृदय में हजारों बार शब्द उभरते हैं पर वे जुबान तक नहीं पहुंचते। यह मौन ही भीतर की जलन और अलगाव बन जाता है। जीवन का अर्थ 2 लफ्जों में है, आधी कर यानी कर्म है और आधा फर्श यानी विनम्रता। यदि कोई समझ ना पाए तो उसके साथ समझौता करने से बेहतर है अकेले रहना। अकेलापन दुख नहीं है बल्कि शांति का अवसर है, क्योंकि तब किसी गलत व्यक्ति के बोझ से मुक्त रहते हो। जानते हो प्रेम को अंधा क्यों कहा गया? क्योंकि जब मां ने तुम्हारा मुखड़ा भी नहीं देखा था तभी उसने तुमसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। इसीलिए असली प्रेम कभी बाहरी रूप या शर्तों पर आधारित नहीं होता। जीवन को जकड़कर मत रखो, उसे खुला छोड़ दो, क्योंकि अक्सर जिन्हें बहुत संभाल कर रखा जाए वे सही समय पर हाथ ही नहीं आते। और ध्यान रहे,
जो लोग मन में आने पर बिना सोच समझ के सब कह देते हैं, वही अक्सर अपनी वाणी के कारण विपत्ति में पड़ते हैं। वाणी को विवेक के साथ प्रयोग करना ही आत्मसंयम का प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलम, कसम और कदम ये तीनों जीवन के सबसे गहरे शस्त्र हैं। इन्हें हमेशा सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रहार कर दिया तो वापस लेना कठिन है। यहां तक कि यदि किसी से घृणा भी करनी हो तो भी सम्मान और संवेदनशीलता के साथ करो, क्योंकि भावनाओं में गुस्सा और घृणा भी संयमित होने चाहिए, न कि हिंसक या अहंकारी। गलतियां मनुष्य को अक्सर दुविधा में डाल देती हैं, पर स्मरण रखो, सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और प्रेम में असत्य होना लगभग असंभव है। जहां सच्चा प्रेम है वहां छल और कपट टिकते ही नहीं। मुस्कान और आंसू ये जीवन की सबसे सुंदर जोड़ी है। दोनों का एक साथ आना दुर्लभ है, पर जब यह साथ आते हैं वह क्षण आत्मा के लिए सबसे पवित्र और भावुक होता है। यदि तुम्हारा आह्वान सच्चा है तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा और सहारा देने को तत्पर हो जाती है। किसी को धोखा देना वास्तव में एक कर्ज है, जो किसी न किसी माध्यम से लौटकर अवश्य तुम्हारे सामने आता है। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें उजाला कभी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अपनी संगति का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों और साथ का भार अक्सर तुम्हारे माता पिता और संस्कारों पर भी जा लगता है। ईर्ष्या का कोई उपचार नहीं। जो लोग तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं वे अपनी ही आत्मा को विष से भरते हैं और अंततः स्वयं को ही खोखला कर देते हैं। यदि लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझो कि तुम सही मार्ग पर और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो। परंतु जीवन की सबसे कठिन लड़ाई वही है जब दुश्मन तुम्हारे अपने ही बन जाए। इस युद्ध में जीतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें हृदय भी घायल होता है और आत्मा भी। किसी भी व्यक्ति का असली मूल्य यह नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या कहती है। उसका मूल्य उसके कर्म और उसके स्वभाव से तय होता है। बाहरी बदनामी और अपमान क्षणिक हैं, पर भीतर की अच्छाई और सत्य शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का सत्य यही है कि कोई भी सदा साथ नहीं रहता। रिश्तों का बंधन रक्त का नहीं बल्कि एहसास का होता है। जहां से एहसास समाप्त हो जाए वहां रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इसलिए बीते वक्त को पीछे मुड़कर न देखो, क्योंकि ऐसा करने से जो आने वाला है तुम्हारा वहीं भी छूट सकता है। शरीर रूप से सुंदर होना आवश्यक नहीं, परंतु वाणी और शब्दों का सुंदर होना अनिवार्य है, क्योंकि चेहरों को लोग समय के साथ भूल जाते हैं, परंतु बोले गए शब्द जीवन भर स्मृति बनकर रह जाते हैं। कठिनाई हर किसी को अकेला कर देती है, लेकिन यही कठिनाई मनुष्य को अंदर से मजबूत भी बना देती है। इसलिए हर परीक्षा एक नया आत्मबल है। किसी के सामने झुककर जीना अपमान है। नाराजगी सह लो, परंतु अपने आत्मसम्मान को बेचकर मत जियो। जहां सच्चा प्रेम होता है वहीं नाराजगी भी होती है, परंतु यह नाराजगी केवल अस्थायी होती है, नफरत कभी नहीं। सत्य यही है कि बहुत अच्छा होना भी कई बार हानि पहुंचाता है, क्योंकि लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। सत्य की नाव भले डगमगाती है पर डूबती नहीं। असत्य की नाव भले शीघ्र गति से चले पर अंततः गर्त में चली जाती है। यदि तुम स्वयं खुश हो तो यह अच्छी बात है, पर यदि तुम्हारी वजह से कोई और भी खुश हो पाए तो यही जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि है। उन लोगों को कभी मत खोना जो स्नेहपूर्वक कहते हैं, घर पहुंचकर फोन कर देना। ये वही लोग हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्ची चिंता और प्रेम बसता है। जीवन हर कदम पर नई परीक्षा रखता है, पर यह भी संकेत है कि वह तुम्हें संभाल रहा है और तुम्हारी क्षमता को बढ़ा रहा है। और जब तक तुम्हारे भीतर गुस्सा और गुरूर बना है, तब तक सच्चा सुख और शांति दूर रहेगी। हृदय को विनम्र और संयमी बनाना ही आत्मा को मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में असली शक्ति उसी में है जो अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है, अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है और अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोता। यही 3 गुण स्थायी सफलता का मार्ग है। बिना परिश्रम के मिली सफलता क्षणभंगुर होती है और केवल संघर्ष तथा मेहनत से पाई गई सफलता ही जीवन भर स्थिर रहती है। स्मरण रखो, जो लोग दूसरों को गिराने में समय गंवाते हैं वे स्वयं कभी ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि ईर्ष्या और छल मनुष्य की प्रगति रोक देते हैं। मुसीबतों से डरना मत, सितारे अंधकार में ही चमकते हैं। वैसे ही कठिनाइयां ही तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को प्रकाश देती हैं। परंतु जब कोई दूसरों से सलाह लेकर
अपने ही अपनों को गिराने लगे तो यह समझो कि वह व्यक्ति आत्मा से पहले ही गिर चुका है। उड़ान महत्वपूर्ण है, पर हर शाम को धरती पर लौटना भी जरूरी है, क्योंकि ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले वही लोग हैं जो नीचे रहते हैं और जिनके साथ जुड़कर ही जीवन को पूर्णता मिलती है। धन की भूख मनुष्य को इस तरह जकड़ लेती है कि कमाने में रिश्ते छूट जाते हैं। जब तक धन नहीं होता तब तक उसे कमाने की धुन में निकले रहते हैं, और जब धन आता है तब तक रिश्ते छूट जाते हैं। बच्चे बड़े होकर अपने ही जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम खुशियां बटोरते रहते हैं और अंत में समझ आता है कि खुश तो वही लोग थे जो खुशियां बांटते रहे। इसलिए दुखी मत हो, चिंतित मत हो। जीवन संघर्षमय है, पर रुको मत, सोचते मत रहो, चलते रहो। एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाएगी। बुरा समय केवल ठहरने के लिए आता है, गिराने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख चाहते हो तो केवल एक बात याद रखो, ध्यान अपने कर्म और विचारों पर दो। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, यदि हार मानने से इनकार कर दोगे तो अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। भाग्यशाली वे नहीं हैं जिन्हें सब अच्छा मिल जाए, बल्कि वे हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। यही संतोष और सकारात्मक दृष्टि असली सौभाग्य है। जिस दिन तुम्हारा मन परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है, उसी दिन से समस्याएं तुम्हें डिगा नहीं पाती। ईश्वर आनंदित होते हैं जब वे देखते हैं कि इंसान दुखों के बीच भी आस्था नहीं खो रहा। और विश्वास रखो, प्रभु तुम्हारे हर विश्वास की लाज रखते हैं। इस जगत में कितने विचित्र लोग मिलते हैं। कहते हैं कि समय किसी के पास नहीं है, पर समय पास सब कर रहे हैं। वास्तव में जीवन कभी कुछ पलों में निकल जाता है और कभी एक क्षण भी युगों जैसा भारी लगने लगता है। सीरत और सूरत दोनों की अपनी जगह है, पर सबसे बड़ी शक्ति मां है। मां स्वयं एक शुभ मुहूर्त है। बस उसके चरण छू लो तो कार्य सिद्धि का मार्ग स्वतः खुल जाता है। लोगों का एक स्वभाव है निर्जीव वस्तुओं को बदनाम करना। कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। सत्य यह है कि दीवार कुछ नहीं सुनती, सुनते तो लोग ही हैं, बस छुपकर। इसी कारण अफवाहें फैलती हैं और संबंध टूटते हैं। याद रखो, बात करने से ही बात बनती है और न करने से बातें बनती हैं। संवाद जोड़ता है, मौन अक्सर गलतफहमी पैदा करता है। जीवन में या तो तुम अपने दुख को बढ़ाओगे या अपनी शक्ति को। दोनों में ही मेहनत समान लगती है। इसलिए सोचो, मेहनत दुख पालने में करोगे या खुद को मजबूत बनाने में। विजय वहीं है जहां आत्मबल है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर किसी घर का मूल्य मत आंकना। सच्ची समृद्धि तभी दिखती है जब घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले, क्योंकि हंसी और संतोष ही उस घर की वास्तविक संपत्ति है। ईश्वर का संतुलन अद्भुत है। जो 100 किलो का बोरा उठा सकता है वह अक्सर उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उसे उठा नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है कि हर किसी में कुछ कमी है और कुछ विशेषता। अपनी कमियों को पहचान लेना ही जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी जान लेता है वह उसे सुधारने की ओर पहला कदम बढ़ा देता है। मनुष्य की समझ अक्सर सतही होती है। यदि उसे जानवर कह दो तो नाराज हो जाता है, और यदि शेर कह दो तो गर्वित हो उठता है। यह दिखाता है कि वास्तविक मूल्य शब्दों का नहीं